बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म उसूल हदीस का आगाज़ करने वाले हैं और ख़ुलासा पढ़ेंगे। अभी हम इल्म उसूल हदीस की जैसा कि दीगर उलूम हैं हमारे मदारस अरबिया में पढ़ाए जाते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बेसिक उलूम पढ़ने के साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं, और अगर आपको इल्म उसूल हदीस है उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर उसका असर ये होता है, जब हम बड़ी किताबें पढ़ते हैं उसमें मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात आती हैं और असनाद आती हैं, तो इस्तिलाहात के हवाले से जो है ना हम कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा और हम कोशिश करेंगे कि सारा इल्म उसूल हदीस पढ़ें। दो बातों को मद्देनज़र रखूँगा मैं। एक तो ये कि आपके पेपर सर के ऊपर हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सुनने के बाद आपके जो पेपर में जो भी मेन चीज़ें हैं ना वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और दूसरा ये है कि आप इल्म उसूल हदीस के हवाले से आपका जो ज़हन है वो मतलब उसमें वसअत पैदा हो जाएगी और वो खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इल्म उसूल हदीस जो है ना वो क्या है और उसकी जो तकसीम है वो क्या है। चाहिए जाए कि मैं और बातें करूं और इसकी अहमियत के हवाले से मैं इधर उधर की बातें करूं। मैं चलता हूं फ़न की तरफ, जो हमारा मकसद है। जब हम बात करते हैं शरई उलूम की, तो सबसे ऊपर जो है वो हम रखते हैं कुरान को और साथ हम रखते हैं सुन्नत को। इल्म उसूल हदीस में आप ये बात करते हैं, इल्म उसूल हदीस बेसिक पढ़ने का ये मकसद है, एक तो इस्तिलाहात समझना और दूसरा ये कि आपने कौन सी सुन्नत या हदीस में से कौन सी अहादीस आपने लेनी है और कौन सी अहादीस आपने रिजेक्ट कर देनी है, आपने नहीं लेनी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई ये जो कुरान है, ऐसा तो हम कोई ऐसा इल्म हम क्यों नहीं पढ़ते कि भाई कुरान में से आपने क्या लेना है, क्या रिजेक्ट करना है, इसकी क्या रीज़न है। सवाल ये पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है कि दरअसल ये मैं बात कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाली जो बातें आपको समझ आएंगी। जो कुरान मजीद है वो अल्लाह के नबी के दौर में लिखा गया और फिर जब आपकी वफ़ात के बाद जो है ना कुछ ही अरसे के बाद इसको प्रॉपरली जो सेपरेटली लिखा हुआ था उसको जमा कर दिया गया। आपने तो तदवीन कुरान के हवाले से उलूमुल कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है आपने पढ़ा हुआ है, और जो बेसिक लेवल में पढ़ते हैं जो आमा खासा वाले जिनको मतलब है ये चीज़ें नहीं, तो वो छुट्टियों में वो ज़रा पढ़ लीजिएगा कि तदवीन कुरान के हवाले से हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये जो सुन्नत है, जो हदीस है और जो कि ज़रूरी है कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर आप सुन्नत को छोड़ देते हैं, आप साइड पे कर देते हैं, तो फिर कुरान मजीद की जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपरली वो नहीं होती। अगरचे कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नत को हम रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं हम कुरान मजीद लेते हैं। अगर आप कुरान मजीद ले लेते हैं अकेला और उसका जो टेक्स्ट है सिर्फ उसका आप मुताला करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो फिर उसके मानी तक पहुंचना मेरा तो ख्याल है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हाँ, जो लोग कहते हैं भाई वो टामिक टोइयाँ मारेंगे, अदरवाइज प्रॉपरली इधर कुरान मजीद को समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, अब मसला वही बात है कि भाई हम ये जो मैंने बात की है कि हम ये इल्म पढ़ते हैं ताकि सुन्नत में से जो है ना क्या कहते हैं, बाद जो सुन्नतें हैं, बाद जो अहादीस हैं उसको हम ले लें और बाद को रिजेक्ट कर दें। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये फ़ौरन लिखा गया और ये जो सुन्नत है ये लिखी गई तकरीबन 200 साल के बाद। आपकी जो मोस्टली किताबें हैं ना, जो मोस्टली किताबें हैं वो तकरीबन 150 से लेकर, कब से लेकर 150 से लेकर 200 साल, बल्कि 200 साल के बाद ही 150 तो मैंने इसलिए कह दिया ना क्योंकि कुछ किताबें जो है ना वो लिखी गई हैं, कुछ किताबें, और किताबें लिखने का जो सुन्नत की किताबें लिखने का आगाज़ हुआ है वो 100 साल के बाद हुआ है। और अगर आपने ये सारी किताबें कब लिखी गई हैं इसके ऊपर मैंने 15 मिनट का ना वो एक लेक्चर दिया हुआ है और उसमें मैंने सारी जो डेट्स हैं, यहाँ पे शायद किसी को याद होगा, वो मैंने लिखवाई थी और वो बताई थी, वो मैंने बताई हुई। आप वो सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि पहली किताब कब लिखी गई, दूसरी कब लिखी गई, 10वीं कब लिखी गई, 15वीं कब लिखी गई, 20वीं कब लिखी गई। अब अहादीस जो है, अहादीस है, कुरान मजीद तो लिख दिया गया और जो अहादीस हैं अब वो बयान हो रही थी अफराद के ज़रिए। अब हदीस का क्या मतलब होता है? अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के नबी की बात, ठीक है। अब ये जो अल्लाह के नबी की जो बात है, रसूलुल्लाह की जो बात है,
रसूलुल्लाह की जो बात है वो किसने सुनी? साहबी ने। अब साहबी के बाद किसने सुनी? साहबी से ताबी ने। ताबी से किसने सुनी? तबा ताबी ने। तबा ताबी से किसने सुनी? जो उसके बाद आया। फिर आगे कोई और बंदा, फिर आगे नीचे एक बंदा बैठा हुआ है जिसने किताब लिखी है और उसने क्या किया है, वो सारे हवाले देकर उसको हदीस को, अब ये जो अफराद हैं दरमियान में आ गए। चलें अदान होले मैं करता हूँ बात। हाँ जी, हम बात कर रहे थे। अब पैगंबर की जो बात है वो ऐसा नहीं है कि आपके दौर में लिखी गई है, अब वो अफराद ने बयान की है ना। अब इनको तो आप निकाल दें, असहाबे रसूल को आप निकाल दें, जैसे कि आपने निकाल दिया। अभी असहाबी के बारे में हम तहकीक नहीं करेंगे, लेकिन जो बाद वाले लोग हैं उनके लिए तहकीक करना ज़रूरी है कि वो भाई वो किस कैटेगरी के लोग हैं, वो दुरुस्त हैं, गलत हैं, क्या हिसाब किताब है, वो दीनदार भी हैं या दीनदार नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना, और उसके बाद अगर वो ठीक हैं, यानी इसको सनद कहा जाता है, जो ये सिलसिला है अफराद का, इसको सनद कहा जाता है। इसको देखना, और देखने के बाद अब इन अफराद के लिए कौन सी शराइत हैं, कौन से उसूल व ज़वाबित हैं, वो उसूल हदीस में आपने पढ़ने हैं। बात समझ आई है? यस। तो यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। अब चूँकि मैं जो किताब है नुखबतुल फ़िक्र है, उसको मैं बेसिकली क्योंकि बुखारी वालों को मद्देनज़र रख के मैं बात लिखवा रहा हूँ। ख़बर से उसने आगाज़ किया है कि ख़बर और आगे ख़बर की जो तकसीम है। चलें, जो ख़बर है, ख़बर का माना क्या है? ख़बर का जो अमूमन माना लिया जाता है, वो ख़बर का माना जो है ना वो हदीस से लिया जाता है। और हदीस क्या होती है? अल्लाह के नबी की जो बात है, अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के नबी का अमल, कौल, फ़ेल। अल्लाह के नबी ने अगर किसी को देखा और उसको बरकरार रखा, कोई काम देखा या आपके दौर में कोई काम किया गया और आपने बरकरार रखा, अल्लाह के नबी की जो तकरीर है, यानी कौल, फ़ेल, तकरीर का नाम हदीस है। और ख़बर को हदीस के माना में भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बाद लोग फ़र्क करते हैं, वो कहते हैं कि जो ख़बर है उसका माना और है, हदीस अल्लाह के नबी की बात होती है, और ख़बर का माना इसके बरक्स होता है, यानी ख़बर किसी और की जो बात है उसको ख़बर कहेंगे। बाज़ ये कहते हैं कि भाई जो ख़बर है वो हदीस में भी बोली जाती है, यानी ख़बर का दायरा कार जो है वो वसी है, लेकिन जो हदीस है वो सिर्फ़ अल्लाह के नबी के से मुतल्लिक़ जो बातें हैं, जो काम है, उनके लिए बोला जाता है। तो ये इस्तेमाल के लिहाज से बाद लोगों ने फ़र्क किया हुआ है, और मुसन्निफ़ ने ख़बर से आगाज़ किया है। तो मैं भी किताब के मुताबिक की जो तकसीम है और जो तरतीब है उसको मद्देनज़र रख के मैं चलूँगा। अब जो ख़बर है बेसिकली वो या तो ख़बर मुतवातिर होती है, और या ख़बर जो है वो अहाद होती है। अभी आपको मैंने बात की है, ये देखें, मैंने कहा कोई भी बात है वो ऊपर से नीचे आती है एक सिलसिले के ज़रिए, ठीक है। ये एक बंदा है बयान करने वाला, उससे ये दूसरा बंदा बयान करता है, इससे तीसरा बंदा बयान करता है, चौथा बंदा बयान करता है, पांचवा बंदा बयान करता है। चलें, आप ऐसा ना करें ये वाला बंदा है, 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 और नीचे एक बंदा जो है वो बात जो ऊपर से आई है उसको अपनी किताब में लिख देते हैं। अब कोई भी जो बात है ना, कोई भी बात है अल्लाह के नबी की, उसको बयान करने वाले या तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे। याद करने का तरीका, क्योंकि हमने सारी डेफिनेशनें भी कवर करनी है, हमने याद भी करना है, हमने समझना भी है यहीं पे। अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आप देखते जाइएगा, आपको चीज़ें याद होती जानी है। और वो वैसे हमने नहीं करना जो रिवाजी तरीका है कि भाई 1 सफ़ा 2 सफ़े ऐसे पढ़ते जाओ, रटे लगाते जाओ, अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चीज़ों का आपस में बाहम रबत नहीं आता, तो और जो है ना फिर बंदा परेशान हो जाता है और बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। बल्कि तालिब इल्म बाज़ तो सारा साल पढ़ते रहते हैं, आप लोग तो कम पढ़ते हो या थोड़ा सा पढ़ते हो, तालिब इल्म सारा साल पढ़ते रहते हैं और ये सलाहत बार बार याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैं कोशिश करता होता हूँ, जैसे मैंने आसानी के साथ खुद याद किया वैसे मैं आपको दूसरे तालिब इल्मों को भी बता दूँ। अब ये देखें, कोई भी बात है ना, उसको बयान करने वाले या तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो फिर जो है उसको कहेंगे मुतवातिर, सिंपल, और या फिर बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, उसको कहेंगे अहाद। ये बेसिक तकसीम है। मैं ज़िमन में बातें कर देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। ये जो तकसीम है ये अल्लामा इब्ने हजर की है। वैसे जो भी इल्म और फ़न होता है ना, उसकी कोई भी बात होती है, उसमें जब आप तफसीलात में जाते हैं अहल इल्म के इख्तिलाफ़ात ज़रूर होते हैं। अब ये तकसीम है, बहुत से लोगों ने ये तकसीम की हुई है, बहुत से लोगों की तकसीम इसके बरक्स है। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरा कोई लेक्चर यहाँ पे सुने
और वो अपनी किताब में तकसीम कोई और पढ़े, मसलन वो तकसीम पढ़े, एक ख़बर मुतवातिर होती है, एक ख़बर मशहूर होती है और एक ख़बर अहाद होती है, वो कहे भाई ये गलत तकसीम कर रहे हैं। तो भाई गलत तकसीम नहीं है, बाद लोगों ने ये तकसीम की है और बाद लोग इसके बरक्स तकसीम जो है वो करते हैं। बेसिकली मेरा मकसद है आपको फ़न समझाना, आपको चीज़ें समझाना और आपको जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो बताना। तो ये मुतवातिर जिसको बहुत ज़्यादा बयान करने वाले हैं सिंपल, अहाद जिसको बहुत ज़्यादा बयान करने वाले नहीं हैं। इतना समझ लग गया। अब अहाद में फिर 3 सूरतें होती हैं, 3 सूरतें, या तो उसको बयान करने वाला एक बंदा होगा और या उसको बयान करने वाले 2 होंगे और या उसको बयान करने वाले ज़्यादा होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो जब ये सूरतें हैं इसलिए ये बेसिकली ख़बर की अक़साम बनाई जाती हैं ये वाली। अब देखें मुतवातिर वो हदीस है सिंपल। अब देखना ये डेफिनेशन कैसे आपको याद होती जाती हैं। मुतवातिर वो हदीस होती है जिसको बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, ठीक है। अब इधर से चलते हैं। गरीब वो हदीस होती है जिसको एक बंदा बयान करता है। अजीज़ वो हदीस होती है जिसको 2 बंदे बयान करते हैं। मशहूर वो हदीस होती है जिसको 2 से ज़्यादा बयान करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बयान नहीं करते। इतनी बात समझ आ गई है। अब मैं आगे साथ इसकी इजाफा कर दूंगा तो आपको मुकम्मल जो बात है वो समझ आएगी। अभी मेरी बात अधूरी है लेकिन मैं आपको स्टेप दर स्टेप, ठीक है, एक एक करके चीज़ बढ़ाऊंगा ना ऐसे, तो फिर आप ऊपर को जाएंगे। अब ये देखें सबसे पहले हम आते हैं मुतवातिर की तरफ। मुतवातिर जिसमें मैंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा लोग बयान करने वाले हों, इसकी जो शर्तें हैं वो ये कि कसरत रुवात हों। अब इस पर मैं बात करता हूँ। जिनको लिखने में, अरबी में लिखने में, मैं कोशिश करूँगा उर्दू लिख दूँ या कोई अरबी का लिखने में दुश्वारी हो तो वो उर्दू में लिख लें। कसरत रुवात, बहुत ज़्यादा रावी हों, ठीक है। और दूसरी इसमें शर्त ये होती है तबकात, तमाम तबकात में रावी बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। और झूठ पर इत्तिफाक नामुमकिन हो, झूठ पर इत्तिफाक नामुमकिन हो, ये तीसरी शर्त है। झूठ पर इत्तिफाक नामुमकिन हो और उस जो बात है उसका जो ताल्लुक़ है वो किसके साथ हो, वो उसका ताल्लुक़ हिस्स के साथ हो। यानी वो जो बात ऊपर से आई है ना, जो साहबी ने जो बात बयान की है भाईजान उसने ख़ुद देखो या ख़ुद सुनी हो। अब ये देखें कितनी बातें हो गई। रावी ज़्यादा बयान करने वाले हों। अब कितने ज़्यादा हों, इधर हमने पेपरों को मद्देनज़र रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अदरवाइज एक एक चीज़ में डिटेल है। मसलन ये एक कहता 10 हों, 15 हों, 20 हों, 30 हों, 40 हों, हर एक के दलाइल हैं नहीं, ठीक है। तो जो मुसन्निफ़ ने बात की है, अल्लामा इब्न हजर ने, वो बात राजे है कि इतने ज़्यादा हों, हम तादाद बयान नहीं करते, इतने ज़्यादा हों कि लगे कि भाई ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने झूठ मारा हो। अब ये देखें ना, एक कमरे में ये 4 लोग रहते हैं, एक महल्ले में 4 लोग रहते हैं, वो एक जैसे बात करेंगे, हम कहेंगे ये मिलते रहते हैं, आपस में मुत्तफ़िक हैं, इन्होंने इत्तेफाक कर लिया झूठ मार दे पैने। अब एक बंदा इधर रहता है, एक दूसरी जगह रहता है, एक तीसरी जगह रहता है, एक चौथी जगह रहता है और वो सेम टू सेम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम टू सेम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अकल बताती है कि ये झूठ पर इनका मुत्तफ़िक होना नामुमकिन है। ये मिले भी नहीं है फिर बात कर रहे हैं, ये आपस में मिले भी नहीं है, इन्होंने कहीं मीटिंग भी नहीं की। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो कसरत रुवात, ज़्यादा रावी हों और तमाम तबकात का मतलब, अब ये देखें ये एक रावी है, ये दूसरा, तीसरा, अब ये सारे इकट्ठे तो नहीं ना। हाँ, तो जैसे वो जनाब एक क्या कहते हैं, कहीं पे लंगर बांट रहे हो तो लाइन में खड़े होते हैं, हाँ जी पढ़ाई पढ़ाता अगे जा रही हैं भी अल्लाह के नबी के लाइन में खड़े से, हाँ जी हदीस पढ़ाई दुबे तीजा तो अगे इमाम खलोता से उन्हें किताब उन्हें लिख लिया, उन्हें कहा जी दुई आन दे। अभी वो हदीस ही कि वो जनाब सीमट के दाबड़े सन जेडे तरतीब नाल जाते पे सन, एक वक्त नहीं है ना भाई। तो ये तो अभी मैंने कहा 150-200 साल के बाद भाई किताबें लिखी गई हैं। तो ये एक तबका, ये एक तबका, ये एक तबका, ये एक तबका, ये एक तबका। तबके से मुराद ये होता है कि इल्म हासिल करने में लोग और उम्रों के लिहाज से करीब करीब हों। अब आप लोग एक तबका हो, इल्म हासिल करने में आप करीब करीब हो। अब ऐसा तो नहीं यहाँ पे जनाब को एक 90 साल की माई बैठी हुई है और एक 5 साल की बच्ची यहाँ बैठी कोई इधर है, और भाई करीब करीब ही हो ना। ये डिफरेंस काउंट नहीं होता जो इतना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आमा वालों और जनाब बुखारी वालों में कितना डिफरेंस है आप चेक कर लो। बात समझ आई है? तो तबकात का मतलब यह है कि इल्म में और उम्र में करीब करीब हैं। अब इधर इस हदीस के जो तमाम तबकात हैं, सहाबा का एक तबका, अगर तबके को भी आप डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप लोग एक तबका हो ना, तब आपको डिवाइड किया जाता है आमा, खासा, आलिया वगैरह वगैरह ऐसे।
भाई डिवाइड नहीं करते हैं, तबके को आगे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो तबकात बनाए हुए हैं तो तमाम तबकात में ज़्यादा हों, रावी ज़्यादा हों, तमाम तबकात में ज़्यादा हों, और आदतन झूठ पर इत्तिफाक करना नामुमकिन हो। हमें कैसे पता चलेगा? ये वाला खोपड़ा आपको बताएगा, ये सिचुएशन देखकर कि भाई यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, और उस हदीस का ताल्लुक इसके साथ हो, यानी बात वो सुनी हुई हो या फिर देखी हुई हो। अगर ये सारी शर्तें पाई जाएंगी, ओ भाईजान, अगर ये सारी शर्तें पाई जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इल्म यकीनी का फ़ायदा देगी और उस हदीस को कहेंगे मुतवातिर, और वहाँ पे कोई क्वेश्चन राइज नहीं होगा, आप वहाँ पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ आई है? इसलिए अब ये देखें, बाद लोगों ने जो डेफिनेशन की है ना, वो ये भी की हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है किसी किताब में जनाब इन विनार ला देता हुए, तो यहाँ तालिब इल्म होता है ना, छोटी सी बात अलग कर दी है जनाब, उनसे थोड़ा पा देता कि भाई इन्होंने तिल में यकीनी अलग कर दी है। बाद लोगों ने इसलिए ये कहा हुआ है रावी बहुत ज़्यादा हों, तमाम तबकात में हों, और झूठ पर इत्तफाक करना नामुमकिन हो, और उसका ताल्लुक और वो हदीस इल्म यकीनी का फ़ायदा दे रही हो, इल्म यकीनी का फ़ायदा दे रही हो, वो मुतवातिर है। वो क्या है? मुतवातिर। ये समझ लग गई है? अब हम इधर आ जाते हैं। ये जो मैंने कहा ना, इसको बयान करने वाला एक हो, ये जो एक है, अब डेफिनेशन अब आपने ये करनी है कि गरीब वो हदीस होती है जिसको बयान करने वाला एक रावी हो, खा तमाम तबकात में हो या किसी एक तबके में हो, खा तमाम तबकात में हो या किसी एक तबके में हो, वो गरीब है। अब ये देखें, पहले तबके में बयान करने वाले 2 रावी हैं, इधर भी 2 रावी हैं, इधर फ़र्ज़ किया 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है, 10 है, भाई ये भी गरीब है। ठीक है, किताबों में वैसे ऐसे लिखा हुआ है कि भाई तमाम तबकात में एक रावी हो या किसी एक तबके में एक हो, ये किसी एक तबके में एक रह गया हो, ऐसी हदीसें हैं। लेकिन ऐसी वैसे कोई हदीस नहीं है कि जिसमें इधर भी एक हो, इधर भी एक हो, इधर भी एक हो, इधर भी एक हो। हाँ, एक ही रावी बयान करने वाला इमाम तक, वो जनाब हदीस सुनता सी छप्पर ते जा लुक गया, फिर उत्थे उन्हें बंदा मिले, उन्हें दूए उन्हें हदीस में वो भी जाके लुक गया, फिर उन्हें मरण तो पहले तीजे बंदे ने दसी, सुन के जा वो भी लुक गया। 200 साल किसी को पता नहीं चला, गया इमाम के पास वो हदीस पहुंची, वो किताब का ट्रांसफर हो गया। अच्छा हुए तेरा बेड़ा तर जाए, इस हदीस को बयान करने वाले एक 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 ऐसी कोई हदीस नहीं। अब बात समझ आई है? तो ये ऐसे ये वाली जो है ना, जिसके तमाम तबकात में 2 रावी हों या किसी एक तबके में 2 रावी रह जाएं, भाई वो अजीज़ है। और मशहूर हदीस वो होती है जिसको बयान करने वाले इधर 2 से ज़्यादा हों, लेकिन तवातुर की शर्तें ना पाई जाएँ, तवातुर की शर्तें ना पाई जाएँ। बात समझ आ गई है? ये याद भी हो गया? नहीं याद हुआ? अभी तक नहीं याद हुआ? हो गया, चलें ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो है ना, क्या कहते हैं, ये इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है और ये ज़न का फ़ायदा देती है, ज़न गालिब का। यानी गालिब गुमान यही है कि ये बात ठीक है, गालिब। इसमें क्या डिफरेंस है? ये बेचारे जो नीचे वाले ये जो है ना आमा खास वाले फिर परेशान हो जाएंगे। इल्म यकीनी का मतलब ये होता है कि भाई जो चीज़ आपने देखी है ना, उसमें किसी और चीज़ का एहतमाल नहीं होता, इम्कान होता है। मेरे सामने जो बैठे हुए इम्कान है यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, यहाँ पे या बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सारे बंदे बैठे हैं, इम्कान आंखों से नज़र आ रहा है ना। लेकिन आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको लगा कि जनाब बंदा है, हो सकता है जनाब कोई बुढ़ी होए। बहुत सी माइयां हैं जनाब, उन्होंने गल पाटे होंगे ने, बुढ़ियाँ बंदियां तरह बोल दिया ने। आपने आवाज़ सुनी तो लगा कि भाई वो, आपने कहा लड़की है, इधर हो सकता है कोई बंदा है, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जनाब बड़े, और उनकी आवाज़ पतली होती है, उसमें दूसरा भी इम्कान है। ये इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है, और ये जो होती है ना, ये इल्म यकीनी का फ़ायदा नहीं देती, इल्म ज़न का फ़ायदा देती है। ठीक है, अब ये वाली जो है, अब इसमें 2-4 बातें हैं। मसलन ये वाली, ये जो बात की है, ये बुखारी वालों की बात चीज़ें, नीचे वालों को नहीं है, सुन लें। मुतवातिर का वजूद भी है या कि नहीं है, क्वेश्चन ये है। जब आपने ये वाली बात कर दी, ये इतनी, ये वाली भी बात, ये और ये सारी, यानी मुतवातिर हदीस का दुनिया में कोई वजूद है या कि नहीं है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि मुतवातिर का दुनिया में वजूद नहीं है। ये किताबों के अंदर आपने बना दी है, ये जमा खर्च आपने ऐसे ऐसे कर दी है, हकीकत में दुनिया में वजूद नहीं है। बाद ने कहा हाँ है, एक आधी मिसाल पेश की जा सकती है। अल्लामा इब्न हजर ने यह कहा हुआ है कि ये गलत है, उन्होंने जो तवातुर की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर समझी नहीं।
तवातुर की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर समझी नहीं है। बात समझ आ गई है? हाँ जी, ये क्वेश्चन में आ जाएगा ना, मुतवातर के वाले से जो इतराज़ात हैं, ये जो आप उसको देख लीजिएगा, मैंने जो इशारा है वो दे दिया है। अच्छा, फिर ये वाली जो गरीब है, बाद लोगों ने ये शर्त लगाई हुई है, ज़िमन में मैं बातें कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ, इसी से आगे चलूँगा मैं, अभी ज़िमन में मैं बातें कर रहा हूँ। बाद लोगों ने ये शर्त लगाई हुई है कि हदीस के सही होने के लिए या हदीस के काबिल कबूल होने के लिए कम अज़ कम अजीज़ होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि गरीब जो है उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अल्लामा इब्न हजर ने कहा यह बात गलत है। ये मैं बुखारी वालों के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब आपने तहकीक की, इन्वेस्टिगेशन की, अगर एक बंदा एक बात कर रहा है और आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, बंदा वो ठीक है, आप उसकी बात क्यों नहीं मानते हो? सिंपल सी बात है। आप दो बंदों की बात मानते हो जस्ट इसलिए कि भाई वो बंदे जो है ना तहकीक करने के बाद वो दुरुस्त हैं, ठीक है। और अगर वही दो बंदे होते हैं, अगर वो गलत होते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हो, तो भाई तब ऐसे जैसे वो ठीक होने की वजह से बात मानी है ना, एक बंदे की बात भी ठीक होने की वजह से मानेंगे, तो लिहाजा गरीब हदीस भी, हदीस के मकबूल होने के लिए, हदीस के लेने के लिए अजीज़ होना ये शर्त नहीं है। बात समझ आ गई है? फिर एक और है कि एक तो ये है ना, ये मशहूर है कि भी मैंने ये कहा जिसको बयान करने वाले दो से ज़्यादा हों लेकिन मुतवातिर की शर्तें ना पाई जाएं। मतलब ये बहुत ज़्यादा रावी बयान करने वाले हैं लेकिन तमाम तबकात में नहीं है, वो भी मशहूर है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बयान करने वाले हैं तमाम तबकात में, लेकिन अगर इम्कान है कि झूठ पर मुत्तफिक हो सकते हैं एक ही एरिया के, वो भी मशहूर में। और अगर बहुत ज़्यादा हदीस को बयान करने वाले हैं तमाम तबकात में हैं, आपको लग भी रहा है लेकिन उसका ताल्लुक हिस्स के साथ नहीं है, भाई साहब वो भी इधर मशहूर में आ जाएगी। बात समझ आ गई है? अब मशहूर के साथ एक और लफ्ज़ आता है, वो है मुस्तफ़ीज़। क्या आता है? मुस्तफ़ीज़। दोनों में क्या डिफरेंस है? बाद ने कहा हुआ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो मशहूर है वो मुस्तफ़ीज़ है, जो मुस्तफ़ीज़ है वो मशहूर है। और बाद ये कहते हैं कि डिफरेंस है। अगर इधर मशहूर, ये मुस्तफ़ीज़, ये मशहूर की वो ख़ास शक्ल है। कैसे? दो तबके, क्या कहते हैं, दो संदे हैं, ठीक है, या यूँ कह लो कि वो जो मशहूर है अगर उसमें ख़ास सूरत हो कि तमाम तबकों में बयान करने वाले बराबर हैं, इस तबके में भी दो, इधर भी दो, इधर भी, सॉरी दो तो इधर चला जाएगा ना, दो तो अजीज़ में चला जाएगा, इस तबके में तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, क्या पाई गई? इक्वलिटी, मुसावात, बराबरी। वो कहते हैं वो मुस्तफ़ीज़ है, अदरवाइज मशहूर है। वो बात करने जानती करो यार की तुझे पंगा पाया है जो मशहूर है वो मुस्तफ़ीज़ है, जो मुस्तफ़ीज़ मशहूर है, मैं खाम का बालन तो स्यापा पाया है। बात समझ आ रही? और आपको मेरा ख्याल दूसरों की बात अच्छी लगेगी यार, कम सही है कि जो मशहूर है वो मुस्तफ़ीज़ है। पहले ही हम बड़े परेशान हैं, उसूल हदीस वो नहीं समझ आता, वो तू ना नवी डेफिनेशन करके तो सानू और पासे तोड़ दो। आगे बात ये है, ये जो गरीब है, ये देखें, जो गरीब है इसकी दो किस्में। कितनी किस्में? दो। एक है गरीब मुतलक और एक है गरीब निस्बी। गरीब मुतलक का मतलब ये होता है, सुन लें, एक साबी बयान करने वाला हो। क्या बयान करने वाला हो? एक साबी बयान करने वाला है, तो उसको कहते हैं गरीब मुतलक, ठीक है। यानी जो हदीस है उसकी जो असल सनद है, असल जो सनद है उसमें तफर्रुद है, ये डेफिनेशन करते हैं ना, हदीस की असल सनद में तफर्रुद हो, मतलब जितो सनद टुरी है, पहले एक बंदा है फिर अगू वधे ने, सिंपल। हदीस की असल सनद में तफर्रुद हो उसको गरीब मुतलक कहते हैं। और गरीब निस्बी का मतलब ये होता है कि असल सनद में तफर्रुद तो नहीं है लेकिन किसी ख़ास बंदे के लिहाज से, किसी ख़ास बंदे के लिहाज से, रावियों में से किसी ख़ास रावी के लिहाज से तफर्रुद हो। मसलन ये देखें, अब एक हदीस को बयान करने वाले जो है ना, अल्लाह के नबी से फ़र्ज़ किया कितने लोग हैं? दो। आगे उनसे बयान करने वाले कितने हैं? एक दो, इस एक बंदे से बयान कर रहे हैं, ये दो बंदे हैं ना, और दो एक से बयान कर रहे हैं, चार हो गए, फैलेगी ना। और आगे इससे बयान करने वाले भी कितने हैं? दो। इससे बयान करने वाले तीन, इससे बयान करने वाले चार, और इससे बयान करने वाला एक, ठीक है। अब ये आगे फिर इससे बयान करने वाले दो, और आगे इन दो से बयान करने वाले तीन, इनसे बयान करने वाले पाँच, इससे बयान करने वाले छः। मिसाल दे रहा हूँ वैसे। अब वैसे ये जो हदीस है इसमें तफर्रुद नहीं है क्योंकि ऊपर बयान करने वाले अकेला बंदा नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। लेकिन इसके रावियों में से एक रावी के लिहाज से तफर्रुद है, यानी
एक रावी है, एक ऐसा रावी है जिससे बयान करने वाला सिर्फ एक बंदा है, इसको कहते हैं गरीब निस्बी। और इसको गरीब का दूसरा नाम फ़र्द है, फ़र्द मुतलक भी और फ़र्द निस्बी भी। गरीब और फ़र्द का एक ही माना है। गरीब का मतलब एक बंदा बयान करने वाला हो तमाम तबकात में या किसी एक तबके में। फ़र्द का माना एक बंदा बयान करने वाला है तमाम तबकात में या किसी एक तबके में। किताब में ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है। वैसे आपको मैंने बोल दिया है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि तमाम तबकात में एक ही बंदा बयान करने वाला हो। और मुतलक का मतलब हदीस की असल सनद में तफर्रुद हो, यानी अल्लाह के नबी से बयान करने वाला एक बंदा हो। और गरीब निस्बी का मतलब ये है कि असल सनद में तफर्रुद तो नहीं है, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा, असल सनद में तफर्रुद तो नहीं है, लेकिन नीचे रावियों में से किसी एक रावी के लिहाज से तफर्रुद है, यानी उस रावी से बयान करने वाला आगे सिर्फ एक बंदा निकल आता है। इसको कहते हैं गरीब निस्बी। अच्छा, अब जो है आपको मैंने बात की थी क्या कहते हैं कि ये इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है और ये जो है ये किसका इल्म ज़न्नी का फ़ायदा देती है। तो क्या यही सूरत बरकरार रहती है? कहते हैं कि जो ख़बर वाहिद है ये ओवरऑल ये ज़न का फ़ायदा देती है, ज़न का, लेकिन अगर कराइन साथ जमा हो जाएं, क्या जमा हो जाएं? कराइन, अलामात, कुछ और चीज़ें साथ ऐड हो जाएं इधर, तो ये अपग्रेड हो जाती है, ये अपग्रेड हो जाती है। ये भी इल्म का फ़ायदा देती है और इल्म नज़री का फ़ायदा देती है। ठीक है, वैसे ये ज़न का फ़ायदा देती है, लेकिन अगर इसके साथ कराइन और जमा हो जाएं, क्या जमा हो जाएं? कराइन जमा हो जाएं। कराइन क्या? मसलन सनद ऐसी है कि उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, इमाम जो हैं वो बड़े बयान कर रहे हैं, बड़े इमाम बयान कर रहे हैं, उसमें बड़े इमाम हैं। अब बड़े इमाम का होना ये चीज़ बतला रही है कि वो जो है ना वो दूसरों से क्या कहते हैं, क्योंकि उनका दर्जा दूसरों से आला है। जैसे हम एक बंदे को एक तरफ चार बंदे बात कर रहे होते हैं, एक वो बंदा होता है जो हमारे माशरे में मुमताज़ होता है, हम उसकी बात सुनते हैं, हम उसकी बात को तरजीह देते हैं या नहीं देते? उस बंदे की वजह से देते हैं ना भाई। हाँ, तो ये है कि अगर ख़बर है और है ख़बर अल मुहतफ़ बिल कराइन, नहीं सुना हुआ आपने? तो इसका माना यही है कि ख़बर अल मुहतफ़ बिल कराइन का मतलब ये होता है कि वो ख़बर जिसमें कराइन साथ ऐड हो जाएं। मतलब ये कि और जो चीज़ें हैं और जो इशारे हैं वो मिल जाएं, या और वो ऐसी बातें जिनकी वजह से तरजीह दी जाती है, अगर वो साथ ऐड हो जाएंगे तो फिर इसका लेवल भी बुलंद हो जाएगा। बात समझ आ गई है? अच्छा, फिर ये जो बात है ये जो गरीब है, मैं इधर ही मैं वो मतलब इशारा जो है ना वो दे देता हूँ कि जो गरीब है ये वाली जो गरीब है जिसकी आप बात कर रहे थे, तो जब कोई एक रावी किसी को हदीस को बयान करता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दी है कि भाई मुहद्दिसीन देखते हैं कि भाई इसके सनद में बयान करने वाला जो है ना क्या कहते हैं फ़लाँ बंदे से बयान करने वाला एक ही बंदा है, या ये हदीस फ़लाँ रास्ते से आ रही है, वहाँ पे एक ही बंदा रह गया है, तो आया कोई और बंदा भी है या कि नहीं है? कोई और बंदा भी है या कि नहीं है? तो अगर तो कोई और बंदा मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका जो है ना क्या कहते हैं मुताबे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसका क्या मिल जाएगा? मुताबे। क्या मिल जाएगा? मुताबे। और इस अमल को क्या कहते हैं? मुताबत। दूसरे लफ्ज़ों में जब कहीं नज़र आता है कि भाई फ़लाँ हदीस को जो अभी आपने पढ़ी है कि फ़र्दे जो निस्बी या गरीब निस्बी है, फ़लाँ बंदे से बयान करने वाला एक बंदा है, तो उस दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ उसकी मुताबत ढूंढी जाती है। क्या ढूंढी जाती है? मुताबत। मतलब ये है कि उस बंदे से बयान करने वाला कोई और बंदा भी है या कि नहीं है, और अगर मिल जाए तो हम कहते हैं मुताबत हो गई है, मुताबत हो गई है। और अगर जिससे बयान किया उसने, मतलब यह है कि आपके पास एक जो हदीस पहुंचती है वो इस सनद से पहुंचती है, तो आपको लगा भाई ये तो गरीब है, क्योंकि इस हदीस की सनद में जो है ना एक रावी से बयान करने वाला एक ही बंदा है। नज़र आ रहा है ना? आपको लगा ये गरीब है। फिर अब जब आपने छानबीन की, क्योंकि जब कोई भी हदीस जो है ना वो गरीब होती है तो आप कोशिश करते हो, क्योंकि ये जो गरीब हदीस है ये मुतनाज़ है ना,
बाद लोग कहते हैं हम गरीब नहीं लेते, हम हदीस के सही होने के लिए कम से कम अजीज़ होना जो है वो ज़रूरी है। तो अब वो तहकीक करते हैं कि भाई आया जो इसकी गराबत है वो ख़त्म हो सकती है या कि नहीं हो सकती। और अगर उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला नहीं भाई इससे बयान करने वाला तो फ़लाँ बंदा भी है, तो अब हो गई मुताबत। क्या हो गई? मुताबत। तो इस अमल को, मुताबत के ढूंढने को कहते हैं एतबार। क्या कहते हैं? एतबार। तो अब एतबार की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। एतबार का क्या मतलब होता है कि गरीब निस्बी का जो है ना वो कोई ना कोई मुताबे जो है ना वो ढूंढना, कोई ना कोई ताबे ढूंढना। मुताबे कह लें आप या ताबे कह लें, ताबे ढूंढना। क्या ढूंढना? ताबे। और इस अमल को कहते हैं मुताबत। एतबार का माना ढूंढना, यानी किताबों में संदेह चेक करके देखना कि भाई कोई और बंदा भी है जिसने वैसे ही हदीस बयान किया उस बंदे से, यानी उस सनद की जो है ना वो तईद किसी और सनद से होती है, और अगर कोई और बंदा बयान करता है तो उसको ताबे, ठीक है, उस हदीस को जो दूसरी मिल जाती है उसको कहते हैं, और इस अमल को मुताबत कहते हैं। और अगर इधर ये हदीस जिस सहाबी से है, ये जो आपको मुताबत में जो मिली है, अगर ये भी उसी सहाबी तक ये सनद पहुंच रही हो तो उसको कहते हैं ताबे। और अगर साबी डिफरेंट हो, साबी अलग हो, साबी क्या हो? अलग हो। अब बात एक ही है, ये फलां बात है, ये एक सनद के साथ इधर पहुंची है, ठीक है, तो आपको लगा कि भाई ये जो गरीब है, जब आपने ढूंढा तो वही बात जो है ना एक और सनद से भी आ रही है और वो किसी और साबी से है, तो इसको कहते हैं शाहिद। उसको क्या कहते हैं? शाहिद। बात समझ आई है? एक हदीस, बाद लोग सारे ऐसे हिला रहे हैं, वो कहते हैं भी हमें समझ नहीं आ रही। अभी मैंने बात की है कि एक गरीब है ना, गरीब है, हदीस गरीब है। गरीब का क्या मतलब है कि बयान करने वाला एक रावी है। अगर तो गरीब मुतलक है उसको तो छोड़ देना, गरीब निस्बी की बात हो रही है। गरीब निस्बी का मतलब ये होता है कि नीचे रावियों में से कोई एक रावी सिंगल है, वो कोई हदीस बयान कर रहा है किसी एक उस्ताद से। अब ये देखना कि भाई कोई और बंदा भी है उस उस्ताद से बयान करने वाला या कि नहीं, इस देखने को, ढूंढने को एतबार कहते हैं। एतबार, ये वाला एतबार। और अगर आपको मिल गया, जब आपने एतबार किया, आपने छानबीन की, आपको कोई और हदीस मिल गई जो उसकी मुअय्यद है, तईद कर रही है, उसको कहते हैं मुताबे या उसको कहते हैं ताबे। बात सुनता हूँ मैं आपके। और उसको कहते हैं मुताबे या उसको क्या कहते हैं? ताबे। ये बात नहीं समझ आई? इतनी समझ आ गई है कि ये भी नहीं आ रही आपको? इतनी आ गई है ना कि भाई वो अकेली सनद से जब आपने ढूंढा तो एक और सनद है जो उसकी तईद कर रही है भाई कि ये बात है। अब अगर इधर दोनों संदें वो एक साबी तक पहुंच रही हैं, दोनों संदें एक साबी तक पहुंच रही हैं, तो फिर ये वाली उसकी ताबे है। और अगर जो है ना वो साबी तक नहीं पहुंच रही, ये किसी और साबी तक पहुंच रही हैं, लेकिन बातें सेम टू सेम है, तो उसको शाहिद कहते हैं। उन्होंने डिफरेंस करने के लिए कि भाई इसकी मुताबत है और इसकी शाहिद मौजूद है, इसकी मुताबत है और इसका ताबे मौजूद है, ये किताबों में लिख दिया जाता है। अब इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको जो है ना वो क्या कहते हैं शक पैदा कर रही है? समझ लग गई है? और भाई समझ लग गई है, ठीक है। फिर इसमें ये जो मैंने मुताबत की बात की है, मुताबत तामा भी होती है और कासरा भी होती है। मुताबत तामा भी होती है और कासरा भी होती है। अब तामा क्या होती है ये देखें, ये दूसरा बंदा बयान कर रहा है उसी बंदे के उस्ताद से। अब ये बंदा था ना अकेला, उससे बयान कर रहा था, ये बयान कर रहा था ना, और ये एक दूसरा बंदा मिल गया। वही बात जब हमें पहले लगा कि भाई इस बंदे से बयान करने वाला सिर्फ एक बंदा है, वो ख़ास बात जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाद में हमें पता चला नहीं यार ये एक और बंदा भी है, इसको कहते हैं मुताबत तामा। ठीक है, कि वही बात उसी बंदे के, मतलब जो अकेला बंदा बयान कर रहा है उसी के उस्ताद से कोई और बंदा बयान कर रहा हो, वो मिल जाए, इसको कहते हैं मुताबत तामा। और अगर कोई और बंदा मिल गया है जो उसकी मुआफ़क़त कर रहा है, लेकिन वो मुआफ़क़त ऊपर किसी में कर रहा है जाके, यानी ये इसने जिस बंदे से बयान की है ना वो उससे नहीं बयान कर रहा, वो उसकी जो सनद है वो ऊपर जाके उसमें शरीक हो रही है, उसके साथ मिल रही है, तो उसको कहते हैं मुताबत कासरा। ये बात समझ लग गई है? ओ भाई समझ लग गई है? हाँ जी। तो अभी हमने जो बात की है वो ये कि मुतवातिर, मैं दोबारा इसको आगे जाने लगा हूँ, मैं एक दफ़ा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। मुतवातिर, और इसके लिए ये शराइत हैं। फिर मुतवातिर के मुकाबले में होता है अहाद। अहाद की कितनी शक्लें होती हैं? 3, गरीब, अजीज़ और मशहूर। मशहूर और मुस्तफ़ीद में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दी है, और अजीज़ और गरीब की डेफिनेशन। फिर गरीब
इसमें चूँकि इख्तलाफ है, बाद लोग गरीब को नहीं लेते, इसलिए तहकीक की जाती है। तो गरीब की दो किस्में, गरीब मुतलक, गरीब निस्बी। तो गरीब मुतलक साबी अकेला बयान करने वाला है ना, उसको नहीं देखा जाता। जो गरीब निस्बी है, बयान करने वाला, नीचे कोई रावी अकेला रह गया है, फिर उसके लिए ढूंढा जाता है। इस ढूंढने को क्या कहते हैं? एतबार। और अगर मिल जाए, क्या ढूंढा जाता है? मुताबत ढूंढी जाती है, मुवाफकत। मुताबत का माना मुवाफकत है कि कोई और बंदा भी उस अकेले रावी की मुवाफकत कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। अगर कोई मुवाफिक मिल जाए तो वो या तो ताबे होगा या फिर वो शाहिद होगा। बात समझ आ रही? अगर वो जो मतलब मुवाफिक है, जो हदीस दूसरी है, अगर वही उसी साबी से है जिससे पहली हदीस है, तो उसको हम ताबे कहेंगे, और अगर किसी और साबी से, उसको हम क्या कहेंगे? शाहिद कहेंगे। फिर जो मुताबत होती है, अगर उस अकेले रावी के उस्ताद से ही मतलब बंदा मुवाफकत कर रहा है, यानी वो सनद उसके उस्ताद तक पहुंच रही है, तो उसको मुताबत तामा कह देते हैं। और अगर ऊपर जाके कहीं मुवाफिक हो रहा है, यानी उसकी सनद में ऐड हो रहा है, तो उसको कहते हैं मुताबत कासरा कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई है? चले अब हम चलते हैं आगे, और वो ये है कि इसको मैं नहीं मिटाता हूँ, शायद मुझे ज़रूरत पड़े समझाने की। ये जो हदीस है ना, ये जो खबर अहाद है, अब क्योंकि मैंने कहा मुतवातिर जो होती है ना, इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है, तो वहाँ पे आप बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इम्कान ही नहीं है, दूसरा इम्कान, सेकंड ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे बात को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ये जो खबर अहाद है, ये जो खबर अहाद है, इसके आगे फिर बनाते हैं तीन किस्में। कितनी किस्में बनाते हैं? तीन। एक मकबूल, और एक मरदूद, और एक मुतवक्कफ़ी। इधर अब देखें, मकबूल वो हदीस होती है जिसमें कुछ इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, अगर वो सारी बातें पाई जा रही हैं तो वो मकबूल है। अभी मैं वज़ाहत करता हूँ वो कौन सी चीज़ें, अभी हम देखेंगे। अगर वो बातें नहीं हैं तो वो मरदूद, ठीक है। ये दूसरे लफ्ज़ों में कुछ क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है। अगर कोई चीज़ उसके बरक्स जा रही है तो वो मरदूद है। मसलन कहा फ़लाँ खूबी पाई जाए, अगर वो खूबी नहीं पाई जा रही, कोई खामी पाई जा रही है, कहा हुआ है कि फ़लाँ खामी ना पाई जाए, अगर वो नहीं पाई जाती तो वो मकबूल है, और अगर वो पाई जा रही है तो वो मरदूद है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो उस हदीस को हम जो है ना मुतवक्कफ़ी, जिसके बारे में तवक्कुफ़ किया जाएगा, हम ठहर जाएंगे, हम मज़ीद गौर व फिक्र करेंगे, वो उसमें उस हदीस को डाल दिया जाता है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इस हदीस में, इधर खबर अहाद में आपने कहा मकबूल और मरदूद, वैसे बेसिकली दो किस्में बना देते हैं, मकबूल और मरदूद, काबिल कबूल और काबिल रद्द। इसको आपने लेना है और इसको आपने नहीं लेना। इसमें आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुतवातिर को आपने लेना ही लेना है। और इसीलिए कुरान मजीद जो है, कुरान मजीद उसको लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद तवातुर के साथ आया है और उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जो हदीस है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि हदीस तवातुर के साथ सारी नहीं है, बल्कि तवातुर है या कि नहीं है, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बात समझ आई है? हाँ जी, मुझे एक मिनट रिकॉर्डिंग देखने दो। हम बात कर रहे थे कि एक तरफ खबर मुतवातिर है और एक तरफ उसके मुकाबले में खबर अहाद है। अब मुतवातिर को तो लेना ही लेना है ना, मुतवातिर को तो लेना ही लेना है, उसका ऊपर तो मतलब आप एतराज़ कर ही नहीं सकते। खबर अहाद का मसला है। अभी जो खबर अहाद है उसमें जो है ना, जो तकसीम अमूमन की जाती है वो मकबूल और मरदूद है, और मुतवक्कफ़ी में बात डालते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है जो मुतवक्कफ़ी है, जिसमें आप गौर व फिक्र करेंगे और गौर व फिक्र के बाद कोई ना कोई नतीजा तो निकलना ही है, तो या तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे और वो मरदूद में चली जाएगी, और या फिर वो मकबूल में चली जाएगी। इसलिए बाद लोग जो है ना वो मकबूल और मरदूद ही बनाते हैं, ये मुतवक्कफ़ी नहीं बनाते, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि इन्होंने इधर ही जाना है। इसलिए खबर अहाद की दो किस्में, मकबूल और मरदूद। अच्छा, मैंने ये किताब इसलिए पकड़ी है, वैसे मैंने किताब ये रखी हुई थी नक्शा। बाद लोग अभी मुझे ये कह रहे हैं कि ये शाहिद जो है ना उसकी हमें समझ नहीं आ रही। अभी जो मैंने आपसे बात की थी, देखें मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, अब आपको बात जो है ना वो मज़ीद समझ आ जाएगी। वैसे इसे एक ये काम किया हुआ है, मैंने आपसे ये कहा था कि गरीब की दो किस्में, एक गरीब मुतलक और एक गरीब निस्बी। मुतलक का मतलब ये है कि अकेला साबी बयान करने वाला हो, इसने उसको छोड़ दिया है, इसने कहा साबी ना आप कहें, क्योंकि बाद लोग उसको निकाल देते हैं। साबी से बयान करने वाला अकेला हो, ये नहीं साबी को ना काउंट करें, साबी से नीचे बयान करने वाला अगर अकेला है तो वो गरीब मुतलक है, और अदरवाइज़ गरीब निस्बी है। मतलब गराबत कहीं नीचे पाई जा रही है, जैसे मैंने आपको मिसाल देकर समझाई थी, फिर वो गरीब निस्बी है। ये बात आपने मतलब इसको कर लेना है,
ठीक है। एक बात, और दूसरी बात मैं इसके मुताबिक आपको समझा देता हूँ, शायद आपके पल्ले जो है ना वो पड़ जाए। मैं समझाता हूँ चीज़ों को आसान करके, ताकि चल जाए कि मैं यहाँ से लंबी लंबी डेफिनेशनें पढ़ूँ और आप कंफ्यूज हो जाएं। अब ये शायद की क्या डेफिनेशन लिखता है सुने, बल्कि मैं पीछे चलता हूँ। ये कहता है कि मुताबे बे के कसरे के साथ इसकी अक़साम, मुताबत तामा किसी रावी की ज़ात को मुताबत हासिल हो जाए। पहले गौर कर लीजिएगा, मुताबत कासरा किसी रावी के उस्ताद या उस्तादुल उस्ताद को मुताबत हासिल हो जाए। अब आपको मैंने क्या कहा था मैंने आपको ये कहा था एक ये रावी है, ये रावी है, ये रावी है। फ़र्ज़ किया ये एक सनद है, इसमें इस बंदे से बयान करने वाला अकेला ये है। अगर कोई और हमें, जब हम एतबार करते हैं, एतबार का माना छानबीन, हम छानबीन करते हैं, हमें एक और जो है ना वो सनद मिल जाती है, और वो सनद इससे बयान करने वाला ये अकेला है, और वो सनद इधर जाके पहुंचती है। मतलब ये कि एक दूसरा बंदा भी है, एक दूसरा बंदा भी है इसके साथ, वो भी इसी से बयान कर रहा है। मैंने आपको ये कहा था इसको कहते हैं मुताबत तामा। और अगर एक और सनद है, ये बंदा इससे बयान कर रहा है और ये बंदा उससे बयान कर रहा है उस्ताद के उस्ताद से, इसको कहते हैं मुताबत कासरा। इसने भी यही कहा हुआ है कि रावी की ज़ात को मुताबत हासिल हो जाए, इसको मुताबत तामा कहते हैं। ये रावी है, इसको मुताबत हासिल हो रही है, मतलब जिससे ये बयान कर रहा है उसी से एक और बंदा बयान कर रहा हो, रावी की ज़ात को मुताबत हासिल हो जाए। और अगर उस्ताद को हासिल हो जाए, रावी के उस्ताद को, यानी उस्ताद जिससे बयान कर रहा है उससे कोई और बंदा बयान करने वाला, उसको मुताबत कासरा कहते हैं। आपने ये वाली बात आपको समझ आती है तो ये ले लें कि उसकी ज़ात को और उस्ताद को या उस्तादुल उस्ताद को, या जैसे मैंने कहा है कि किसी सनद में तफरुद हो, अगर इतबार के बाद वो बंदा जिससे बयान कर रहा है कोई और भी बंदा मिल रहा है वो उससे बयान कर रहा है, उसको मुताबत कासरा कहते हैं। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये था कि हमें शाहिद की समझ नहीं आ रही। आपको मैंने ये कहा जो आपको मुताबे मिला है, जो आपको मुताबे मिला है ये वाला सिंपल, अगर इसका रावी ऊपर जो साबी है, साबी इसका ये दरा बनकर, इसका जो साबी है अगर वो अलग है, यानी ये हदीस इसके मुताबिक है, ये इसके मुअय्यद है। क्योंकि जब आपको एक चीज़ सिंगल मिल रही है ना और दूसरी चीज़ आप ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? तईद लेनी है भैया, आपने उसको कभी बनाना है। अगर तईद आपको मिल रही है लेकिन उसका साबी अलग है, उसको कहेंगे शायद, अदरवाइज नहीं। अब आपको नहीं समझ आ रही, मैं इधर से पढ़ देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। अब ये कहते हैं शाहिद, अगर किसी गरीब रवायत को किसी दूसरे सहाबी के वास्ते से ऐसा मतन मिल जाए जो लफ्ज़न व मानन या सिर्फ मानन मुशाबत रखता हो तो उस दूसरे सहाबी के मतन को शाहिद कहा जाएगा। हुण इनू समझ लो। फिर मैंने आपको सिंपल ये कहा था कि एक रवायत गरीब है, आपको एक तईद चाहिए, आपको एक दूसरी सनद मिल जाती है जो उसकी तईद कर रही है। मतलब ये कि ये उससे मिलती जुलती है। अब मैंने इसमें सारा कुछ आ गया, मिलती जुलती है, लफ्ज़न मिलती जुलती है, मान मिलती जुलती है, या दोनों तरीक़ों से मिलती जुलती है, मतलब उसकी तईद कर रही है भाई, सिंपल सी बात है। तो उसको हम शायद कहेंगे बशर्ते कि साबी अलग हो। अब इसने भी वही बात की है। आपको मेरा ख्याल है ये डेफिनेशन अच्छी लग रही है ना, क्योंकि हम आप रट्टा शट्टा लगाते हो तो ज़रा उसमें मज़ा आता है। अभी भी बात नहीं समझ आई आपको भाई? अभी भी बात नहीं समझ आई? आ गई है? इसको फिर रहने दो, फिर मैं रख दूँ। अच्छा, इसने आगे एक और बात भी की है, सुने। ये था, बाद लोग डिफरेंस बयान करते हैं, कहते हैं बाद मुहद्दिसीन के इस्लाम में मुताबिक वो है जिसमें मुवाफ़क़त लफ्ज़न हो, ख़ास साबी एक हो या मुख्तलिफ, और शायद वो होता है जिसमें मुवाफ़क़त मानन हो, क़ता नज़र साबी एक हो या मुख्तलिफ। बात तो ये कहते हैं ना कि ताबे और शाहिद में जो है ना वो वाला फ़र्क है, साबी अलग है। बात कहते हैं कि अगर लफ्ज़न मुवाफ़क़त है, एक सनद गरीब है, उसमें जो बात की गई है वही बात उन्हीं लफ्ज़ों के साथ एक और सनद से की गई है, अब ये उसकी तईद कर रही है, ये लफ्ज़न उसके मुताबिक है, अब इसको कहेंगे ताबे। और अगर मानन मुताबिक हो, अल्फाज डिफरेंट हो, इसको कहेंगे शायद। बाद लोगों ने ये भी कहा हुआ है। मैं चूँकि आपको मैंने पेपर की तैयारी करानी है, मेन चीज़ें बतानी है। अब एक एक चीज़ में अगर गहराई में जाऊँगा भाई, सारे रात हम यहाँ बैठे रहेंगे, फिर तो समझ आइए बात। हाँ जी, आगे चलता हूँ मैं। हम बात कर रहे थे मकबूल की। अब मकबूल की जो किस्में हैं वो बनाते हैं कितनी? मकबूल की बनाते हैं सही लिज़ाती ही, सही लिग़ैरी ही, हसन लिज़ाती ही और हसन लिग़ैरी। अब देखते जाइएगा कि कैसे ये मकबूल
और उसके मुकाबले में कैसे जो मरदूद है ना ये आ रही है। और जो लोग हाथ बांध के बैठे हुए हैं ना, रोटी खा के आ गए ना, ये 10 मिनट के बाद जनाब इनको नींद आनी शुरू हो जानी है। तो बेहतर यह है कि कापियाँ पकड़ के भाई आप लिख लें। हाँ जी, ये नहीं कि जनाब 3 रोटियां खा के जनाब ऐसे करके बैठ गया हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद हाँ जी दिमाग जब आप बुखार आज चढ़े गए ना, तो फिर आप वैसे यहाँ बैठे बैठे ख्वाब जो है ना, ख्वाब आपको आने लग पड़ेंगे। तो मेहरबानी करके अब सही लिज़ाती क्या होती है, सही लिज़ाती क्या होती है, मैं इधर जो है ना वो साइड पे लिख देता हूँ कि जो सही लिज़ात ही है, इसमें एक तो रावी जो है वो आदिल होना चाहिए, रावी आदिल हो, और जो दूसरी जो चीज़ है, जो शर्त है वो है तामुज़ ज़बत, उसका जो ज़बत है वो पूरा होना चाहिए। मैं भी एक्सप्लेन अभी करता हूँ। रावी आदिल हो, तामुज़ ज़बत हो, और जो सनद है सनद मुत्तसिल हो, सनद का मुत्तसिल होना चाहिए। हाँ जी, बड़ा मुझे पता, अच्छे तरीके तालिब इल्म खूब रटा लगा के इसकी डेफिनेशन याद करते हैं और बोलता नहीं है। आदिल हो, तामुज़ ज़बत हो, मुत्तसिल हो, और मुअल्लल या मालूल और हाँ जी मालूल और शाद ना हो। अब ये देख रहे हैं, जब आपने ये कहा ना कि सही लिज़ाती ही, यानी ज़ाती तौर पे जो सही है, यानी नेचर वाइज अगर हम उसकी नेचर को देखें हमें लगे कि भाई ये बिल्कुल काबिल कबूल है, तो जिसमें ये औसाफ हों वो है। आदिल का माना क्या होता है? सिंपल लफ्ज़ों में आदिल का मतलब ये होता है कि शरीयत की हिदायत को फॉलो करने वाला बंदा हो। क्योंकि अगर मतलब शरीयत की वो पैरवी नहीं करता तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आदिल नहीं है। शरीयत की जो हिदायत हैं, अवामिर को मानता हो, अवामिर पर अमल करता हो, जिन चीज़ों की हिदायत दी गई कि आपने काम करना है, और नवाही जिन चीज़ों से रोका गया कि आपने रुकना, उनसे वो ओवरऑल या मजमूई तौर पे वो रुकता हो। हम ये नहीं कह सकते कि मासूम अनिल ख़ता हो, कभी उसने कोई गलती ना की हो, क्योंकि अफराद में गलतियाँ होती हैं, लेकिन यह कि ओवरऑल मजमूई तौर पर उसको देखा जाएगा और पता चल जाता है ना बंदा मजमूई तौर पर कैसा। हर बंदे में कमी बेशी होती है, अभी हर बंदे में होती है या नहीं, नेचर अलग है। अब मुझ में भी कमी बेशी है, आप में से आप देखने में, आपको नहीं कहता हूँ, आप खुद देख लेना अपने बारे में। हाँ जी मुझ में है तो हर बंदे में होती है, लेकिन उसकी कमी बेशी जो है ना नेचर उसकी अलग होती है। तो ओवरऑल देखा जाता है कि बंदा ये सही है या गलत है। ऐसा नहीं देखा जाता कि बंदे इसमें कोई एक भी जो है ना वो ख़राबी ना हो। ऐसे बंदे मेरा ख्याल है मिलना जो है ना वो मुश्किल है। तो आदिल का माना ये है। तामुज़ ज़बत, स्पीड में तेज़ करूँगा, हमने बहुत आगे जाना है भाई, बहुत आगे जाना है। तामुज़ ज़बत का मतलब ये है कि ज़बत उसका पूरा हो। इधर अगर बात याद कर ली है उसको रिवाइज करता रहता है, और जब उससे पूछे वो बात बता देता है, उसको भूलती नहीं है, जैसे कि पक्के हाफिज़ और कारी होते हैं। और तामुज़ ज़बत एक इसकी ये शक्ल है, और एक शक्ल ये है कि उसने उसको लिख लिया है, जैसा कि यहाँ पे बाद लोग मेरी बातें लिख रहे हैं, और उसको महफूज कर लिया है, संभाल के रखा हुआ है। जब आगे बयान कर रहा है उस चीज़ में वो चीज़ उसकी हिफाजत में थी, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया गया, इसलिए तामुज़ ज़बत। फिर आगे कहते हैं इसकी 2 सूरतें हैं, एक होता है ज़बत बिस सदर और एक होता है ज़बत बिल किताब। तामुज़ ज़बत का ये मतलब नहीं है कि भाई हर सूरत में वो दिमाग के अंदर ही चीज़ होनी चाहिए। अगर दिमाग के अंदर वो नहीं है, अगर एक बंदा ठीक है उसको इधर याद नहीं, उसने उधर हिफाजत कर ली है और उसने लिख लिया उसको, जैसा कि बहुत से लोग यहाँ पढ़ने वाले होते हैं, कापियाँ लिखते हैं, रजिस्टर लिखते हैं, और जनाब वो संदूक में संभाल के रख लेते हैं। और बहुत से लोग हैं वो भी लिखेंगे बाहर जाकर रख देंगे, सवेरे जनाब दाल दे पतीले दूते कापी पई होने। और दूसरे जो लोग वो कौलियाँ उसके साथ साफ कर रहे होते हैं, पे फाड़ फाड़ के। अभी सही लिज़ाती की डेफिनेशन जनाब वो जो है ना क्या कहते हैं, वो चने वाली कौली साफ़ करने में काम आएगी, और जो हसन लिज़ाती के दाल वाले, और आगे जो है वो आलूओं वाले सारे पेज ऐसे हैं, इल्म गायब वो नहीं। तो तामुज़ ज़बत का मतलब ये है सनद मुत्तसिल हो, इधर ये वाला जो सिलसिला है, ये वाला जो सिलसिला, इधर दोनों के दरमियान फासला ना हो, दोनों के दरमियान कोई फासला। हमें कैसे पता चलेगा भाई, जब मैं लिख दूँ अन फलान अन फलान अन फलान अन फलान, ठीक है, तो फासला तो नहीं है, और भाई फासला तो नहीं है, मैंने यहाँ 5 नाम लिख दिए, फासला तो नहीं। या तो मैं कहूँ अन फलान अन फलान अन फलान, खाली जगह आगे अन फलान, फासले का ये मतलब है। फासले का मतलब ये है कि दोनों की जो है ना वो हर एक रावियों की जो डेटे शेटे चेक की जाएंगी, कब ये बंदा पैदा हुआ, कब फौत हुआ, उनके अदवार देखे जाएंगे। अब ये बंदा जो है ये जब फौत होता है उस वक्त ये ज़िंदा था, ये जो है ना वो इल्म हासिल करने के काबिल था, मुलाकात हुई, हमने जब चेक किया इलाके में गए हुए, जिस इलाके में ये था, फिर उसके बाद जब ये मरा तो इस वक्त ये भी था, उस वक्त ज़िंदा था, पैदा होकर बड़ा हो चुका था, उस इलाके में रहता था, फिर उसके बाद ये वाला ये था। इसका मतलब ये कि सनद मुत्तसिल है। और अगर हमने चेक किया कि ये बंदा फौत हुआ, फ़र्ज़ किया 1970 में, 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था, और ये बंदा फीडर पी रहा था, अब ये सनद मुत्तसिल है।
भाई हमें उसने बयान किया जो सुगल फीडर पी रहा था, और किससे बयान किया? वो बंदा कब्र में आराम कर रहा था। समझ आई है? तो ये सनद मुत्तसिल नहीं है। तो ये मतलब है सनद मुत्तसिल हो और मालूल मख्फी, इधर मख्फी ख़राबी ना हो, मख्फी ख़राबी ना हो। जैसे होता है ना, ज़ाहिर बंदा देखने में ठीक होता है, अचानक मशीन में डाला जाता है, पता चलता है जनाब इसका फलां अंदर का बड़ा कोई मसला है, मख्फी ख़राबी निकल आती है। या हकीम जो है वो नब्ज़ चेक करते हैं, वो कहते हैं भाई आपको मसला है, ज़ाहिर देखने में बंदा सही लग रहा होता है, तो उसको कहते हैं मालूल। हदीस में भी ऐसे माहिर होते हैं, आगे चल के हम बात करते हैं। और शाद ना हो वो ये है कि सीका रावी अपने से ज़्यादा सीका की मुखालफत ना कर रहा हो, सीका रावी अपने से ज़्यादा सीका की मुखालफत ना कर रहा हूँ। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे दो लोग हैं, एक ज़्यादा पढ़ने वाला है, एक ज़्यादा पढ़ने वाली स्टूडेंट यहाँ बैठी है, और एक कम पढ़ती है। अच्छा, अब वो कह रही है कि ये उस्ताद ने बात ऐसे की है, और ये दूसरी है वो कह रही है कि ये उस्ताद जो है ना, उस्ताद ने बात ऐसे की है। हालांकि दूसरी पढ़ने में भी ठीक है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। एक बहुत ब्रिलियंट है, एक है वो पोजीशन होल्डर है। अब आप दिमाग इस्तेमाल करें, आप किसकी बात को लेंगे? ये ज़हर बात है ना। तो इस उसूल के मुताबिक जो है ना, इन्होंने ये रखा हुआ है कि एक तरफ सीका एक तरफ औसक है, तो जो औसक है ज़्यादा सीका उसकी बात को लेंगे, तो जो सीका उसकी बात को हम कहेंगे ये शाद, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हों तो वो सही लिजाती है। सही लिजाती की डेफिनेशन याद हो गई और साथ समझ भी आ गई, साथ समझ भी आ गई ना, हमने समझना भी है। अच्छा, अगर इनमें से बाकी सारे हों लेकिन अदम ज़बत हो, ज़बत ना हो, अदम ज़बत हो, यानी ज़बत वाली वसफ़ नहीं है, बाकी सारे औसाफ हैं, तो उसको कहते हैं हसन लिज़ाती। उसको क्या कहते हैं? अब हसन लिज़ाती की डेफिनेशन आपको याद होगी। हसन लिज़ाती वो हदीस होती है जिसमें रावी आदिल होता है और उसका ज़बत जो है वो अच्छा नहीं होता, और सनद मुत्तसिल होती है, कोई मख्फी ख़राबी भी नहीं होती, और सीका रावी औसत की मुखालफत नहीं कर रहा होता। याद होगी? अच्छा, अब अगर हसन लिज़ाती, एक हसन लिज़ाती है, यहाँ पे एक हसन लिज़ाती है, तो जब आपने तहकीक की तो इसकी तईद में एक और हसन लिज़ाती मिल गई, एक और हसन लिज़ाती प्लस हसन लिज़ाती, ये सही गैरी है। ठीक है, हसन लिज़ाती प्लस हसन लिज़ाती। मसलन ये है कि एक सनद है, उसमें एक रावी ऐसा है जिसके अंदर जो है ना बाकी सारे औसाफ मौजूद हैं। इसमें सारे औसाफ मौजूद थे सही वाले, इसमें भी सारे औसाफ हैं, इसमें भी ये ऐसा रावी है जिसमें 5 वसफ़ है ना, 4 मौजूद हैं, ज़बत वाला वसफ़ नहीं है, तो हमने इस हदीस के ऊपर हुक्म लगा दिया ये हसन है। अब उसी हदीस को हमने ढूंढा किसी और किताब में, तो किसी और किताब में भी वो हदीस ऐसे मिल गई, और इत्तिफाकन ऐसा था कि वहाँ भी एक रावी, दूसरा रावी, तीसरा रावी, चौथा रावी, जब हमने चेक किए तो यहाँ भी ये बंदा भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओवरऑल ठीक है, और ये वाला जो है इसमें अज़्म ज़बत का मसला है, और बाकी सारे औसाफ जो हैं ये ठीक है। अब इसके ऊपर भी हमने हुक्म लगा दिया हसन लिज़ाती का। अब ये वाली हसन लिज़ाती उस हसन लिज़ाती की तईद कर रही है, हसन लिज़ाती प्लस हसन लिज़ाती, तो ये सही गैरी है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अच्छा, अगर कोई हदीस है उसमें कमज़ोरी है, वो ज़ईफ़ है, कोई हदीस क्या है? ज़ईफ़ है। अब ये हदीस ज़ईफ़ कौन सी होती है? ये जो मरदूद है, क्योंकि मरदूद का दूसरा जो नाम है ना वो ज़ईफ़ है। मरदूद का जो दूसरा नाम है वो ज़ईफ़ है, तो ज़ईफ़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, इसलिए उसको मरदूद कहते हैं। तो अगर कोई हदीस जो है वो ज़ईफ़ है और उसको तईद करने वाले कोई और चीज़ें मिल जाती हैं, अलामात, क्या मिल जाती हैं? अलामात, खारजी कराइन अलामात मिल गई। मसलन ये जो सनद है, ये हदीस हमने चेक की, हमें इसमें कमज़ोरियाँ नज़र आई। कौन सी कमज़ोरियाँ? जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो हमने क्या दिया, ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन हमें अलामात मिल गई, एक और दलील मिल गई, इसने कहा इसको ले लो, एक और उसने कहा इसको ले लो, एक और उसने कहा इसको ले लो, तो खारिजी कराइन अलामात ने इसकी तईद कर दी, इसका ज़ौफ़ जो है वो दूर हो गया, इसको कहते हैं हसन लिगैरी। आप इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हो? ये वो हदीस ज़ईफ़ हदीस होती है जो खारजी जो है ना कराइन की वजह से जिसको तईद हासिल होती है, और वो काबिल कबूल जो है ना वो बन जाती है। बात समझ आ गई है? ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। मैं मतलब जो है ना वाइट बोर्ड एक तो साफ़ करते हैं, दूसरा मैं चेक करूँ रिकॉर्डिंग का। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मकबूल मरदूद की, यही बात कर रहे थे ना। ये जो मकबूल है जिसकी अक़साम हमने 4 बनाई हैं, इसके मुकाबले में आती है मरदूद। आप पहले वो समझ लो, और मकबूल के वाले से कुछ बातें उसकी तरफ मैं बाद में जाता हूँ। ठीक है, और सही है? हाँ जी, आप वो समझ लें ज़रा कि मरदूद का जो कंसेप्ट है वो क्या है। पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं
दोबारा फिर मकबूल की तरफ और फिर मरदूद की तरफ हम आ जाएंगे। हमने ये बात की कि ख़बर जो वाहिद है, ख़बर वाहिद या तो वो मकबूल होगी और या फिर मरदूद होगी। मकबूल वो होगी जिसमें कबूलियत की जो शराइत हैं वो पाई जाएंगी। अब उसकी जो जो शक्लें हो सकती हैं, इधर मुतवज्जे हो, बातें नहीं करें आपस में। अब इसमें जो जो शक्लें पाई जा सकती हैं वो मैंने उसकी वजाहत कर दी है। मरदूद जब होगी तो उसमें उसके दो सबब हैं। कितने सबब हैं? दो। या तो सनद जो है वो टूटी हुई होगी और या फिर उसमें ऐब होगा, तान होगा। ऐब होगा या फिर तान होगा। ठीक है, अब आप गौर करते जाइएगा कि ये जो मरदूद हदीस है ये मकबूल के मुकाबले में कैसे वजूद में आई है। दरअसल जो चीज़ें आपने पीछे मुतय्यन की है ना अदल मकबूल के लिए कि भाई वहाँ पे अदालत पाई जाए और प्लस ज़बत पाया जाए, ज़बत से मरा ज़बत तामी है, और प्लस इत्तिसाल सनद का मुत्तसिल होना पाया जाए, प्लस अदमे एलाल मख्फी ख़राबी का ना होना पाया जाए, प्लस अदमे शुज़ूज़ शाद होना ना पाया जाए, ये वाले हैं ना। जब इनमें से कोई बस गड़बड़ होगा तो उसके मुकाबले में वही हदीस जो इधर है वो इधर आ जाएगी। मतलब ये किसी सनद में इनमें से कोई ख़राबी होगी। अब ये देखना मरदूद की आपने कितनी किस्में बनाई हैं? दो। यानी हदीस को रद्द किया जाएगा या तो सनद टूटी हुई होगी और या फिर रावी के अंदर ऐब होगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, लोग हमें रोटी खा के आ गए ना, हो सकता है वो इल्म नीचे रोटी ऊपर आ गई हो, इनको बात भूल जाती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो हदीस है अल्लाह के नबी से वो फ़ौरन नहीं लिखी गई, वो इधर नीचे आके बाद में 1-2 सदियों के बाद लिखी गई है। और दरमियान में क्या है? अफराद बयान करने वाले, अफराद सिलसिला, ये सनद है। मकबूल में हमने ये कहा कि सनद टूटी हुई ना हो, और टूटी हुई होने का क्या कंसेप्ट है मैंने आपको बता दी है। टूटे होने का कंसेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जब मैं इब्तिदा में था ना, जब मैं क्या टूटी हुई ना हो, मैं यार सारिया संदां ते जुड़ियां ने, टूटी तो है नहीं, फिर हमें टूटी हुई है। टूटी होने का मतलब वो जो मैंने वजात की, टूटी का ये मतलब नहीं है कि दरमियान में आपको खला आया हो 1 फुट का एड्डा बड्डा। अब इनकी सनद टूटी हुई होगी। अब ये या तो ज़ाहिरी इनकिता होगा और या फिर क्या होगा? मख्फी होगा। ज़ाहिरी का मतलब ये होता है जिसका आम बंदे को पता चल सकता है, आपको भी पता चल सकता है। एक सनद दे दी जाए ना और आपको बता दिया जाए कि ये 1 2 3 4 5 रावी हैं और इनके हालात ज़िंदगी जो है ना फ़लाँ किताब के अंदर लिखे हुए हैं, जाओ चेक करो। जब आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा इसकी पैदाइश और डेथ, इसकी पैदाइश और डेथ, इसकी पैदाइश और डेथ, इसकी और इसकी। जब आपने ऐसे रखनी है ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये एक दौर के हैं या इनका आपस में मुलाकात हो सकती है या कि नहीं हो सकती। ठीक है। और मख्फी इनकिता जो होता है ना, मख्फी टूटा होना, ये अलग कंसेप्ट है। पहले हम इधर चलते हैं फिर हम इधर आ जाते हैं। ठीक है। अब ज़ाहिरी इनकिता होगा, ज़ाहिरी इनकिता तो वो उसमें फिर कितनी सूरतें हो सकती हैं? 4। कितनी हो सकती हैं? 4। या तो सनद के शुरू में होगा तो उसको हम कहेंगे मुअल्लक, और या फिर आखिर में होगा उसको कहेंगे मुरसल, या दरमियान में 2 या 2 से ज़्यादा रावी इकट्ठे गिरे हुए होंगे उसको हम कहेंगे मौज़ल, और या दरमियान से 1 रावी या 1 से ज़्यादा लेकिन अलग अलग जगहों से घिरे हुए होंगे उसको कहेंगे मुनक़ते। ये है ज़ाहिरी इनकिता की 4 किस्में। अब आपको डेफिनेशन में समझ आ गई। बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे अभी और एक्सप्लेन कर दो। ये सनद है और ये सनद है, ये इमाम बयान कर रहा है, मुझे फ़लाँ ने बयान किया, वो कहता है फ़लाँ फ़लाँ ऊपर। ठीक है। सनद किधर से शुरू हो रही है? नीचे से ऊपर को जा रही है। मुझे उसने ऊपर को जा रही है ना। अगर सनद के शुरू से रावी जो है ना वो गिरे हुए हैं यहाँ से, इसको कहते हैं मुअल्लक। इधर पहले समझ ले भाई आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाद लोग यहाँ पे नक्शा निगार बैठे हुए हैं, वो पाजी के नाम नक्शा बना देते हैं ना, वहाँ में मेरे तरह डिंगा चिब्बे नक्शा बनाते पे हो, इधर देख लो समझ लो। मुरसल, अगर रावी एंड से गिरा हुआ है, रसूलुल्लाह से बयान करता है साहबी। अब एक बंदा जो नीचे है, ये वाला जो ताबी है, वो दरमियान वाले को गिरा कर वो डायरेक्ट अल्लाह का नबी का नाम लेता है, इसको कहते हैं मुरसल। और अगर दरमियान से 2 या 3 रावी इकट्ठे गिरे हुए हैं उसको कहेंगे मौज़ल। और अगर 1 रावी गिरा हुआ है या 2-3 अलग अलग गिरे हुए हैं,
2-3 अलग अलग गिरे हुए, उसको कहेंगे मुनक़ते। अब इनकी डेफिनेशन आपको याद हो गई। हदीस मुअल्लक़ वो हदीस ज़ईफ़ या मरदूद होती है जिसकी सनद के शुरू से रावी चंद एक या एक से ज़्यादा रावी गिर गए हों, एक या एक से ज़्यादा रावी गिर गए हों। और मुरसल हदीस वो ज़ईफ़ हदीस होती है जिसमें सनद के आखिर से रावी गिर गया हो, दूसरे लफ्ज़ों में ताबी साबी को निकाल कर डायरेक्ट अल्लाह के नबी का नाम ले दे। मौज़ल वो हदीस ज़ईफ़ होती है सनद के दरमियान से 2 रावी या 2 से ज़्यादा रावी जो है ना वो गिर गए हों। और मुनक़ते हदीस वो हदीस होती है कि सनद के दरमियान से 1 रावी गिरा हो या 1 से ज़्यादा रावी गिरे हों लेकिन अलग अलग गिरे हों। इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात है? कोई नहीं। याद हो गया आपको? इसमें कोई मसला तो नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं एक बात, ओए सुनते जाएं ज़रा, मैं आपको एक बात जो मैं समझा देता हूँ आगे जाने से पहले। ये जो मुअल्लक़ है ना, ये बुखारी वालों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। क्या होता है? मुख्तलिफ़ सूरतें। ये किताब के अंदर है, आपके पेपर में आता है मुअल्लक़ की डेफिनेशन और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम बयान करें। मुख्तलिफ़ सूरतें कैसे, ये देखें। अब ये मुसन्निफ़ है और ये सनद है। अगर ये वाला रावी अदफ़ कर दे ये भी मुअल्लक़ है, 2 रावी अदफ़ कर दे ये भी मुअल्लक़ है, 3 अदफ़ कर दे ये भी मुअल्लक़ है, सारी सनद हज़फ़ कर दे सिर्फ साबी का नाम ले दे और ताबी का नाम ले दे ये भी मुअल्लक़ है, सारी सनद हज़फ़ कर दे डायरेक्ट साबी का नाम अल्लाह के नबी का नाम ले दे ये भी मुअल्लक़ है, सारी सनद हज़फ़ कर दे डायरेक्ट अल्लाह के नबी का नाम ले दे ये भी मुअल्लक़ है। अभी उसने ये सारी सूरतें लिखी, आप चेक कर लीजिएगा जाके भाई मुअल्लक़ की सूरतें फ़लाँ हैं। बात समझ आ गई है? तो ये है। बाकी इसके ज़िमन में जो है ना 1-2 और बातें हैं वो आपने देख लेनी है। मैं इब्तदाई इन लोगों की वजह से वो छोड़ रहा हूँ, अगर मैं उधर जाता हूँ ना फिर बात लंबी बढ़ती जानी आगे कि भाई मुबहम तादील, अगर एक बंदा जो है ना मुबहम तादील कर देता है, ये वाला क्वेश्चन आपने देखना है। फिर सही हैन की जो तालीकात हैं, बुखारी नहीं पढ़ते आप लोग, उसमें इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं और डायरेक्ट उसमें एक मुअल्लक़ हदीस लेकर आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है, आप ये कहते हो कि ये जो मुअल्लक़ है इधर ये मरदूद की किस्म है, सही को कहते हो सही बुखारी सही है, तो फिर उस जो तालीक हैं जो तालीकात बुखारी हैं उनकी क्या हैसियत है? समझ आई है? तो उसके बारे में वो लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी जो है ना इधर वो जहाँ पे 2 तरह की तालीकात हैं, चलो मैं इशारा दे देता हूँ, अब मैंने बात कर दी है। 2 तरह की तालीकात हैं जो बुखारी में हैं, मुअल्लक़ और उसको इस अमल को तालीक और मुअल्लक़ात कह लें या तालीकात कह लें, बात एक ही है। मुअल्लक़ात कह लें या तालीकात कह लें, बात एक ही है। अभी 2 तरह की तालीकात हैं जिनको मारूफ़ के सीगे के साथ इमाम बुखारी ज़िक्र करते हैं ना, मुअल्लक़, काला, ज़ाकरा, रवा वगैरह, ऐसे जो मालूम के सीगे हैं वो तालीकात ठीक होती हैं और वो काबिल कबूल हैं। और जिनको मजहूल के सीगे के साथ यानी कीला, ज़ुकिरा, रुविया, तो वो जो तालीकात हैं वो काबिल कबूल नहीं, वहाँ पर तहक़ीक़ की जाती है, ये उनकी तफसील है। तो ये भी मैंने आपको इशारा दे दिया है, मज़ीद फिर आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासें बैठे हुए, मैंने सबका भी ख्याल करना है दरमियान में। हालांकि मैंने ये यहाँ इशारे दिए हुए हैं कि मैंने क्या क्या बताना, लेकिन मुझे समझ लग रही है कि भाई बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है। क्योंकि एक जो चीज़ है ना, देखें बंदा कन्फ्यूज़ कब होता है, जब एक जनरल तकसीम है ना, जब एक तकसीम का उसमें एक जुज़ आता है, जब आप उसकी डिटेल में चले जाते हैं ना तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब आपको पता है कहाँ से हम चले थे, ख़बर की 2 किस्में, मकबूल और मरदूद, ठीक है। पीछे ख़बर मुतवातिर और उसके मुकाबले में ख़बर वाहिद। मुतवातिर क्या है आपने डिटेल पढ़ ली, ख़बर वाहिद क्या है वो आपने पढ़ ली, 3 सूरतें आगे मोटा मोटा उनके बारे में। फिर ख़बर वाहिद के आगे मकबूल और मरदूद, मुतवक्क़फ़ी को भी निकाल दो। अब मकबूल की जो डिटेल क्या है वो भी आपने पढ़ ली। अब मरदूद की तरफ अब हम आ गए, आपको पता है ना। अब अगर मैं इधर चला जाऊँगा, मुअल्लक़, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें, आगे उसकी मिसालें, इधर मेरे पास किताब है और मेरे कितने पैसा लगने है भाई, ये किताब खोलूँगा मैं आपको लिखवा दूँगा भी फ़लाँ 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 ये वो, और जहाँ पे आगे बढ़ना आधा घंटा वहाँ पे लग जाएगा। तो आप जब आगे बढ़ेंगे आपको पीछे वाला सारा भूल जाना है, तो ये मसला होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना जनरल बातें पेपर के मुताबिक बताऊँ, ताकि आप डेफिनेशन याद हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक आधी दफ़े किताब पढ़ें, बहुत अच्छा पेपर हो जाए, ना भी पढ़ें फिर भी हो जाएगा। मुरसल इधर मुअल्लक़ की बात हो गई है। ऐसे ये मुरसल है, इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। अच्छा, ये वाली जो सूरत है ना, ये वाली जो है, ये वाली, इसको तो सब लोग रिजेक्ट करते हैं, किसको नहीं लेंगे, मौज़ल को भी नहीं लेते, ये भी ज़ईफ़ है, और ये भी नहीं लेते। और जो अहले हदीस है उनका मौक़िफ़ ये है कि जो मुरसल है ये भी ज़ईफ़ है, इसको भी हम नहीं लेते, इसको भी नहीं लेते। लेकिन वो बाज़ जिन्होंने ज़िक्र की हुई उनके बारे में तफसीलात और तहक़ीक़ात हैं। जो मुरसल है इसके बारे में इख्तिलाफ़ है अहले इल्म का। सुन लें, जो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जो मुरसल है वो हदीस भी काबिल कबूल नहीं है, वो भी ज़ईफ़ है। लेकिन बहुत से लोग हैं वो कहते हैं नहीं, जो मुरसल है ना, अगर कोई ताबी है, क्योंकि मुरसल कौन क्या होता है, ताबी साबी का नाम छोड़ के अल्लाह के नबी का नाम लेता है, वही मुरसल है ना।
तो वो कहते हैं अगर कोई बड़ा ताबी है, उसने कोई मुरसल हदीस उससे आ रही है तो वो ले लेंगे हम। या फिर ये है कि अगर कोई हदीस मुरसल है और उसकी तईद हो जाती है किसी और सूरत से, उन्होंने कुछ बातें शरायत लिखी हुई हैं, तो फिर हम उसको ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि मुरसल के हुक्म में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। अगर पेपर में आ जाता है मुरसल हदीस की तारीफ और उसका हुक्म लिखे, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि अहले इल्म का इख्तिलाफ है। जो अहले हदीस है उनके नज़दीक जो है ना, वो कहते हैं कि मुरसल जो है ना ये काबिल कबूल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि मुरसल काबिल कबूल है। और फिर उन्होंने शरायत सेपरेट जो है ना वो बयान की हुई हैं, जिन्होंने जो जिस तरह की मुरसल ली है उसके वाले थे मखसूस जो शरायत उन्होंने बयान कर दी है। क्लियर है जी? और क्लियर है? अच्छा, अब मख्फी की तरह, जो मख्फी है, अब मख्फी जो होता है ना, इसमें दो सूरतें हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी, नहीं तो आधा घंटा पंगा प्यार रहना, समझ नहीं आनी। मख्फी या तो इसमें हदीस मुदल्लस होती है और या मुरसल खफ़ी होती है। ये मैं तकसीम बयान कर रहा हूँ अल्लामा इब्न हजर की तकसीम के मुताबिक, ये मैंने दो। अब ये देखें जी, अगर एक बंदे ने, सुन लें मेरी बात सुन लें, अगर एक बंदे ने किसी के पास इल्म हासिल किया है लेकिन कोई ख़ास बात उससे सुनी नहीं और वो इस अंदाज से बयान कर रहा है गोया उसने उससे सुनी है, तो उस हदीस को कहते हैं मुदल्लस। समझ लग गई है? आप लोग मेरे पास पढ़े हो, सब लोग पढ़े हो ना, अभी पढ़ रहे हो ना, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैंने जो है ना वो दाल के फ़ज़ाइल पे कोई लेक्चर दिया था कि भाई दाल खाने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। अब आप में से किसी ने सुना नहीं, अभी मैंने वैसे बता रहा हूँ दाल के फ़ज़ाइल पे मैंने लेक्चर दिया था। अब आप लोग घर में जाके कहते हो कि उस्ताद ने दाल के फ़ज़ाइल पे लेक्चर दिया, आप यूँ शो करा रहे हो कि हमने खुद सुना, लेकिन आपने सुना नहीं है, तो आपकी वो बात मुदल्लस है। अब ये मेरी डेफिनेशन किसी को नहीं भूलने वाले, क्योंकि दाल का तलबा और तालिबात के साथ मखसूस ताल्लुक़ है। जैसे हलवे का मौलवियों के साथ ताल्लुक़ है ना, ओवरऑल मौलवियों के साथ, ऐसे तलबा तालिबात के साथ दाल का ताल्लुक़ है। और बात समझ आ रही है? वो मुदल्लस होती है। और अगर एक बंदा किसी ऐसे बंदे के बारे में बयान करे बात, इधर अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के बारे में ऐसी बात बयान करे कि हमने उससे सुनी है और मुलाकात ही नहीं है, या मुलाकात का पता ही नहीं है, ज़माना एक है, ज़माना एक है, तो उस बात को कहेंगे मुरसल खफ़ी और इस अमल को कहेंगे इरसाल खफ़ी। और यहाँ पे इस बात को जो आपने मेरी तरह मंसूब कर दी, दाल के फ़ज़ाइल, उसको कहेंगे मुदल्लस, और आपके अमल को कहेंगे तदलीस, और आपको कहेंगे मुदल्लिस। मुदल्लिसीन सारे बंदे और मुदल्लिसात सारियाँ कुड़ियाँ। अब बात समझ आई है? ओ भाई बात समझ आई है? हाँ जी, क्योंकि ये वाले जो है ना, क्योंकि लोगों को पता है इधर भाई फ़लाँ उस्ताद है, फ़लाँ शागिर्द है, जब आपने घर जाके बयान करना है किसी ने इसको गौर नहीं देना। और अगर कोई बंदा तहकीक करेगा तो फिर वो आपसे जो है ना पूछेगा, हाँ जी आपने ये सुना था लेक्चर, कहाँ पे सुना था, किसने इनवाइट किया था, कहाँ पे लेक्चर हो रहा था, कहाँ कितने कितने लोग थे। अच्छा, फ़र्ज़ किया इसने क्या दिया, अभी लेक्चर छत के ऊपर हुआ था और जनाब मौसम कैसा था, इसने ऐसे क्या, इसने कहा बादल बहुत अच्छे थे, खुशगवार थे, ये था वो था, ऊपर कबूतर जो है ना वो गुटर गूँ कर रहे थे, उड़ रहे थे, पतंगे जनाब वो भी उड़ाई जा रही थी, चंगड़ वाले सारे लगे हुए थे। इसने ये ठीक है, इससे पूछा तो इसने कहा नहीं ये धूप निकली हुई थी, ठीक है, और क्या कुत्ते भौंक रहे थे और बिल्लियाँ भाग रही थी, ये कुछ और ही कह रही है। बस तीसरी से पूछा, उसने कुछ और बयान कर दिया कि जनाब बाज़ार गर्म था और क्या था, लोग सारे काम अपने कर रहे थे और आलू छीले जा रहे थे, पकौड़े समोसे जो है ना बन रहे थे, तल रहे थे, तो पता चल जाएगा भाई ये डंडी मार रहे हैं। और बात समझ आई है? तो इस तरह जो माहिर होता है उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे डंडी मारी जा रही है या कि नहीं डंडी मारी जा रही। तो खुलासा कलाम ये है, अगर एक बंदा दूसरे से कोई मुलाकात हुई हो, और ये डेफिनेशन की जाती है ना, लिखा हो मुलाकात हो लेकिन वो मखसूस बात ना सुने और इस अंदाज में बयान करे गोया उसने उससे सुनी है, उस हदीस को मुदल्लस कहते हैं। और अगर मुलाकात ही नहीं हुई लेकिन ज़माना एक है, हम असर के बारे में कोई बंदा बात बयान करता है इस अंदाज में गोया सुनी है लेकिन हकीकत में सुनी ना हो और मुलाकात भी ना हो, उसको कहते हैं मुरसल खफ़ी। क्लियर है जी? ओ भाई क्लियर है? चलें ठीक है, तो ये तो थी ये वाली बात। अब हम आ जाते हैं इधर, जो तान है, तान ऐब, सुन लें, ये जो ऐब है, या तो आपने यहाँ दो बातें की हुई हैं, एक तो आपने बात की हुई है क्या कहते हैं अदालत की, और एक आपने बात की हुई है किसकी, ज़बत की। अगर किसी लिहाज से ये चीज़ें मुतासिर हो रही हैं तो वो हदीस जो है ना वो मुतासिर हो जाएगी और वो जो हदीस है वो इधर ज़ईफ़ और मरदूद में आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? मसलन अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलतियाँ करता है, कसरतुल गलत, ठीक है, या जो है क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गफलत बरतता है, कसरतुल गफलत, या फिर उसको क्या है वहम है, क्या है वहम है,
तो या फिर वो जो सिका हैं उनकी मुखालफत करता है, मुखालफतुस सिकात, ठीक है। और या फिर उसका जो हाफजा है भाई वो ही बड़ा कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये कि उसका ज़बत नहीं, जब उसका ज़बत नहीं है तो उसके अंदर ऐब है, जब ऐब है तो उसकी हदीस मरदूद है, सिंपल सी बात है। और अदालत, एक बंदा जो है वो फिसक उसके अंदर पाया जा रहा है, वो शरीयत के वाज़े तौर पे जो है ना वो खिलाफ वर्दी करता है, या फिर क्या कहते हैं वो झूठ बोलता है, झूठ पाया जा रहा है, शरीयत की मुखालफत कर रहा है, ये भी अदालत को मुतासर करेगी। या फिर उसके ऊपर जो है ना वो इत्तिहाम बिल कज़िब, झूठ की जो है ना वो तोहमत लगी हुई है, झूठ की तोहमत लगी हुई है। तो या फिर वो क्या कहते हैं बिदत है उसके अंदर, वो दीन में नए नए काम करता है। और या फिर ये है कि वो जहालत, बंदे का ही पता नहीं है, तो लिहाजा हम फैसला नहीं कर सकते कि बंदा ठीक है या कि ठीक नहीं है। अगर ये वाली सारी सूरतें जो हैं इनमें से कोई है तो इसका मतलब ये है कि जो अदालत है उसकी मुतासिर है। जब उसके अंदर अदालत ही नहीं है तो आपने हदीस मकबूल के लिए क्या कहा था, अदालत होनी चाहिए ना, अदालत हो। अगर अदालत ही नहीं है तो फिर भाई वो हदीस मकबूल नहीं है। और अगर ज़बत नहीं है, इनमें से कोई सूरतें हैं, अब मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। देखें, एक बंदा शरीयत की मुखालफत करता है, ये होता है फिसक। फिसक का माना क्या होता है कि शरीयत के उमूर की मुखालफत करना, अवामिर और नवाही की जो ना मुखालफत करना। कहा गया ये काम करो, वो काम नहीं करता, कहा गया ये काम ना करो, वो काम करता है, ये फिसक है और उस बंदे को फासिक कहा जाता है। फासिक के काबिल कबूल नहीं है। जिसको नींद आ रही है ना, थोड़ा सा वो खड़ा हो जाए, ठीक है। और झूठ का माना ये होता है किज़ब। देखें, झूठ का माना ये होता है कि उसने हदीस नबी में झूठ बोला हुआ है, साबित हो गया कि भाई हदीस नबी में इसने झूठ बोला है। अभी थोड़ी डिटेल में भी आपको अभी बताता हूँ, पहले ये जनरल समझ लीजिए क्या कंसेप्ट है। और इत्तिहाम बिल कज़िब का मतलब ये है कि हदीस नबी में तो नहीं, लेकिन आम गुफ्तगू में उसका झूठ बोलना साबित है कि भाई साहब टरपल भी छड़ देता, चोट भी मार देता। लोगों को पता होता महल्ले से, पता होता है या नहीं पता होता, लोग बातें कर रहे होते हैं, मुँह में कहते हैं यार बंदा बड़ा चंगा, बाद कितना बड़ा झूठा है फ्राडिया जे। तो इत्तिहाम बिल कज़िब। बिदत का मतलब दीन में कोई नया उसने काम किया हुआ है, शरीयत में बाद हिदायत नहीं है, वो जनाब कोई नई चीज़ें मुतारिफ करवा रहा है ऐसे खाम खा की, तो ये बिदत है। जहालत का मतलब बंदे का ही पता नहीं है, बंदे का ही पता नहीं है कौन सा बंदा है। जब बंदे का पता नहीं हम कैसे कहेंगे, हमें चेक कैसे करेंगे कि भाई बंदा ये सही है या गलत है, बंदे का ही पता नहीं है। मैं ऐसे ही कह दूँ बिलाल ने क्या है, बिल्लू ने क्या है, अभी कौन सा बिल्लू कोई पता नहीं, भाई कितों लब बिल्लू ने कितों लब के ले क्या, ये भी ऐसी हो। अच्छा, ऐसे ज़बद कसरतुल गलत, एक बंदा गलतियाँ ज़्यादा करता है। जैसे है ना, एक हाफिज़ है, पारा सुनाना है ना, एक सबक सुनाना है, अब 5 लाइनों में से 4 उसको आती नहीं है, तो कसरतुल गलत है। एक लाइन आगे तो आप उसका एतबार नहीं करेंगे, आप सबक का एतबार नहीं करेंगे, आप कहेंगे चलो ले जाओ। और कसरतुल गफलत का मतलब जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत से तालिब इल्म अभी रोटी खा के सो रहे हैं, ये देखो नज़ीर यहाँ पे मिल सकती है कसरतुल गफलत। या बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो जैसे इधर हाँ जी देहातों से घरों से लस्सी पी के आ जाते हैं और आके बस हाँ जी बर्बाद कर रहे होते हैं, तो कसरतुल गफलत है, कसरतुल गफलत। अभी उस्ताद पढ़ा रहा है, वो दाएं बाएं देख रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहा है, काम नहीं लिखना, ये लिखना भी है, अद्धा छड़ देता, अद्धा लिख लिया उन अन्य बार छोड़ देता है, ठीक है। पहला सबक कोई नहीं रिवाइज किया, वो 6 महीने के बाद याद आता है कि भाई हमने पढ़ा हुआ था, पेपर देने अब वो दोबारा उसकी शक्ल किताब की देखते हैं, तो ये कसरतुल गफलत है। और वहम, इधर वहम कि जनाब कभी वो एक बात है कभी 2 बात है, एक दफ़ा बात कर दी, कभी कह रहे हैं कि भाई वो मुझे फ़लाने कहा था, नहीं फिर कहते नहीं फ़लाने कहा था, नहीं वो उसने नहीं सॉरी मुझे फ़लाने कहा था, तो ये वहम है, ठीक है। ऐसे खाम खा नहीं आपने कहा था, पहले कह रहे उसने कहा था, फिर थोड़ी देर बनी आपने कहा था मुझे, तो ये वहम है। और मुखालफत और शिकात का मतलब ये है, जो बात आपको मैंने बताई है, एक तरफ पक्का बंदा बातें कर रहा है, उसके मुकाबले में जनाब ना ये बंदा जो है ना वो बातें कर रहा है, तो ये मुखालफत और शिकात है। और सुए हिफ़्ज़ का मतलब माशाल्लाह को शायद याद ही नहीं रहती, जैसे वो तालिब इल्म जिसकी मैंने मिसाल दी थी कि भाई अलग तो कितने नुक्ते जनाब वो कहते एक नुक्ता उस्ताद ने खींच के मारी, उन्हें क्या अलग खाली है, अगे बे उन्हें क्या बे भी खाली, उन्हें एक और खींच के लाई, उल्लू दे पटे बे दे थले नुक्ता, अगे ते क्या ते दे थले भी एक नुक्ता। अभी 1 महीना उस्ताद यही याद कराता रहा, अलो बे ते से केड़ा खाली थे किन्ने नुक्ते, उन्होंने याद ही नहीं हुई, घर वालों को उन्होंने कहा खुदा के लिए इसको ले जाओ। तो इस तरह के भी माशाल्लाह बात जो है ना अजूबा में अजायब दुनिया होते हैं कि घर वाले उसको छोड़ाते हैं, भी उसको हमने फलां अलामा बनाना है, भाई आप उसको हुनर सिखाओ, उसको हिफ़्ज़ में ना भेज दो। बात समझ आइए। तो ये वाले हैं, अगर ये वाले यूँ पाए जाएंगे फिर भी हदीस जो है ना ये मरदूद है। अब हम दोबारा चलते हैं थोड़ा सा पीछे और फिर हम जो है ना वो इनकी तरफ जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और भाई सही है हाँ जी, या आप कहते हो तो 1 मिनट मैं चेक कर लूँ इधर।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मकबूल और मरदूद की, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने कहा मैंने छोड़ दी थी, अभी हम उनको देख लेते हैं। मसलन ना ये जो जब हमने बात की कि मकबूल की जो है ना वो 4 किस्में, सही लिज़ाती, सही लिगैरी, हसन लिज़ाती, हसन लिगैरी, तो उसमें जो है ना एक बात ये भी आती है कि सही हदीस के जो मरातिब हैं वो क्या हैं। यानी हमने एक हदीस पर हुक्म लगा दिया कि ये जो हदीस सही है, एक हदीस पर हमने हुक्म लगा दिया ये हदीस सही है, तो क्या जो है सब वो जो सही हदीसें हैं वो एक ही लेवल की हैं, ओ भाई एक ही दर्जे की हैं, या कि इनमें कोई जो है ना वो डिफरेंस है? समझने वाली बात है भाई, सुन लें। तो मुसन्निफ़ ने पहले ये बात की हुई है, उसने ये कहा हुआ है कि बाज़ जो है ना हदीसें हैं ना, ये यूँ कह लें, सॉरी हदीसों को मेरा संदेह ही है, बाज़ जो संदेह हैं उनके ऊपर बाज़ उलमाए किराम ने जो है ना वो ये कहा हुआ है उनके बारे में कि ये दूसरों से ज़्यादा सही हैं, वो दर्जे में ऊपर हैं, वो दर्जे में ऊपर हैं, और उनको कहा जाता है असहुल असानीद, असहुल असानीद, संदों में ज़्यादा सही। और वो कौन कौन सी संदें आप चेक कर लीजिएगा अपनी किताब में। वैसे अल्लामा इब्न हजर ने यह कहा ओवरऑल कि किसी सनद के बारे में ऐसे कहना नहीं चाहिए कि भाई ये जो सनद है वो दूसरों से ज़्यादा सही है, क्योंकि हर सनद में जो है ना क्या कहते हैं, अगर एक लिहाज से खूबियाँ हैं तो कि हर सनद में ही मतलब कोई ना कोई चीज़ें बात होती हैं जो उसको दूसरों से मुमताज़ कर रही होती हैं। अगर आप एक सनद को देख करके उसमें बात चीज़ें उसको मुमताज़ कर रही हैं, आप उसको ज़्यादा सही क्या देते हो, तो मतलब मामला जो है ना ये इतना अच्छा नहीं है। ये अल्लामा इब्न हजर का नुक्ता नज़र है कि असहुल असानीद, वैसे बाद लोगों ने कहा हुआ है कि भाई फ़लाँ सनद है, और वो सनदें उन्होंने दी हुई हैं, आपने वो याद कर लेनी है, क्योंकि पेपर के अंदर वो मांग लेते हैं असहुल असानीद कौन सी हैं, इसका क्या मतलब है, वो लिख दें। तो जब हम सही हदीस के मरातब की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है ना असहुल असानीद वाली हदीस को रखा जाता है कि ये वाली जो हदीसें हैं ये सबसे ऊपर हैं। फिर उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे वो हदीसें आती हैं जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, जो क्या है, मुत्तफ़क़ुन अलैह। वैसे मुसन्निफ़ ने मैंने ये तरतीब रख दी है ऐसे आसानी के लिए, मुसन्निफ़ ने ये सेपरेट बात की है और फिर सेपरेट ये बात कर दी है कि भाई जब हम हदीस देखते हैं और सही जो किताबें हैं उनको देखते हैं तो दर्जा बंदी करते हैं, तो उनमें जो सबसे ऊपर है वो हदीस है जिसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने बयान किया है, और उस हदीस को मुत्तफ़क़ुन अलैह कह देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सही बुखारी का दर्जा है, फिर उसके बाद जो है ना वो इमाम मुस्लिम का दर्जा है, फिर जो शरायत हैं, शरायत तरफ़ैन, मतलब वो हदीस है जिसमें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों की शरायत मौजूद हैं, उस हदीस का दर्जा उसके बाद है। फिर उसके बाद शरायत बुखारी, इमाम बुखारी की जो शरायत हैं वो मतलब है जिस हदीस में पाई जा रहे हैं उस हदीस का दर्जा है। फिर उसके बाद शरायत मुस्लिम, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे जो है ना जो दीगर आइमा की जो अहादीस हैं उनका जो है ना वो दर्जा है। तो सही हदीस के मरातब के हवाले से जब अब बात की जाती है कि सही हदीस के मरातब से क्या मुराद है, या आया सही हदीसें सारी एक जैसी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर आप यूँ देंगे कि भाई बाद संदों के हवाले से बाद लोगों ने असहुल असानीद कह दिया है, ये सबसे ज़्यादा सही हैं तो उनको ज़्यादा फ़क़ीहत है। तो और वैसे अगर हम ओवरऑल किताबों को देखते हैं सही हदीसें जो हैं तो उनमें जो सबसे ऊपर फ़क़ीहत दी जाती है वो बुखारी मुस्लिम की हदीस को, फिर उन हदीस को जो बुखारी में है, फिर उनको जो मुस्लिम में है, फिर उनको जो दोनों की शरायत के मुताबिक हैं, फिर उनको जो बुखारी की शरायत के मुताबिक हैं, फिर उनको जो मुस्लिम की शरायत के मुताबिक हैं, फिर उनको जो दीगर के कुतुब में ये दीगर शरायत के मुताबिक है, दीगर अइम्मा की शरायत के मुताबिक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर एक और जो बात है वो की हुई है कि हसनुन सहीहुन, ये इस्तिलाह जो है ना इकट्ठी इस्तेमाल की जाती है, हसनुन सहीहुन। तो उसमें अल्लामा इब्न हजर का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पे दो सूरतें होती हैं, या तो सनद दो सनदें होती हैं, तो एक सनद के लिहाज से वो हदीस सही होती है और दूसरी के लिहाज से वो हदीस हसन होती है। जब इमाम तिरमिज़ी एक हदीस के बारे में हसन और सही क्या देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ एक हदीस की दो सनदें हैं, बात एक ही है, उसकी एक ये सनद है, एक ये सनद है, एक ये सनद हसन है और ये सही है। हसन का माना आपको समझ लग गया कि इसमें एक रावी उसका मसला बन गया है, और सही का माना भी आपको समझ लग गया है। और या फिर ये होता है कि अगर एक हदीस की सनद ही एक है, एक हदीस की सनद ही एक है, तो वहाँ पे दो लफ्ज़ कैसे, क्योंकि हसन सही एक दूसरे के मुकाबले में आ रहे हैं। जो हसन है वो सही नहीं, जो सही है वो हसन नहीं, जो हसन है वो सही नहीं, जो सही है वो हसन नहीं। क्योंकि जब आपने कहना हसन है इसका मतलब ये कि रावी की सबत का मसला है, जब आपने कहना सही है इसका मतलब ये कि सारे वो साहब मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है एक हदीस हसन भी हो सही भी हो, ये बंदा बीमार भी है सही भी है, ये कैसे हो सकते हैं? अब बंदा बीमार भी हो सही भी हो, या एक है या सही है या बीमार है, समझ आ रही है? हाँ, ये मिसाल मैं आपको समझाने के दे रहा हूँ। तो वो कहते हैं अगर दो संदें हैं
अल्लामा इब्न हजर कह रहे हैं, तो वहाँ पे फिर ये सूरत होगी कि एक सनद हसन ये सही है, और अगर एक सनद है इसका मतलब ये है कि वो या तो हसन है और या फिर वो सही है। हसनुन सहीउन इमाम तिरमिज़ी क्या देते हैं, इसका मतलब हसनुन औ सहीहुन, मतलब यह है कि अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है, अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। बाद लोगों ने किसी ख़ास रावी पे जरा की है, वो कहते हैं इसके ज़बत का मसला है, लिहाजा वो इस हदीस को हसन कह देते हैं, और बाद लोगों ने कहा हुआ है इसका ज़बत ठीक है, वो इसको क्या कह देते हैं, सही। जैसे ये मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक तालिब इल्म है, वो यहाँ पोजीशन ले लेते हैं, वो ये कहते हैं ये सबसे टॉपर है, वो कहीं और किसी इदारे में जाता है, वहाँ पे पोजीशन नहीं लेता, उनके मुताबिक, उनके लेवल के मुताबिक, उनके मेयार के मुताबिक वो कहते हैं टॉपर नहीं है। तो वहाँ भी आइमा भी एक बंदे को देखते हैं, एक क्या देता है नहीं इसका ये मसला है, दूसरा क्या देता है नहीं मसला, अहले इल्म का इख्तिलाफ होता है। बात समझ आ रही है? एक ये बात उन्होंने जो है ना वो की हुई है। अच्छा, एक और बात भी की हुई है कि बसा औक़ात जो इमाम तिरमिज़ी हैं वो हसन गरीबुन कह देते हैं, हसन गरीबुन। तो इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं जहाँ पे हसन गरीबुन कह देना तो वहाँ पे उसका मतलब ये होता है कि हसन का मतलब वहाँ पे वो वाला नहीं है जो हसन का मतलब आपने समझ लिया है, यहाँ पे हसन का एक और मतलब है, और वो क्या है, और वो ये है कि मुत्तहम बिल कदिब ना हो, मुत्तहम बिल कदिब रावी ना हो और शाज भी ना हो, ठीक है, शाज भी ना हो और सनदें ज़्यादा हों, कसरत असनाद। अगर ये सूरत पाई जाए ना तो उसको यहाँ पे हसन का ये मतलब है। मतलब ये इमाम तिरमिज़ी जो है ना, एक हसन वो है जो आपने पढ़ी है कि 5 औसाफ में से एक वसफ़ नहीं है, एक वो वाला हसन है, और एक इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक मखसूस हसन की डेफिनेशन है, और वो हसन की डेफिनेशन ये है कि हदीस शाद ना हो, संदें उसकी ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों, और वहाँ पे रावी कोई मुत्तहम बिल कज़िब ना हो। अगर ये 3 चीज़ें पाई जा रही हैं जैसे कहा जा रहा है तो वो हदीस भी हसन होती है इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक। जहाँ पे इमाम तिरमिज़ी हसन गरीब उन क्या देते हैं, वहाँ उसका ये मतलब है। ठीक है, और सही है। तो ये बात थी। फिर हम चलते हैं आगे। मैं जो मेन चीज़ें हैं ना, मैं आपको वो जो है ना वो बता रहा हूँ, मैं जो मेन जो चीज़ें हैं। अभी हमने बात की थी किस हवाले से, ये तो मकबूल के हवाले से जो चीज़ें कुछ रह गई पीछे वो मैंने बता दी हैं, और कुछ को मैंने जो है ना वो स्किप कर दिया, छोड़ दिया। मैंने कहा चलें, क्योंकि हमने पेपर को मद्देनज़र रखना है। अभी हमने बात की थी, ये वाली बात बड़ी अहम है कि हदीस जो मरदूद होती है उसके 2 सबब हैं, इनकिता होगा और या फिर तान होगा। इनकिता की तो सूरतें सारी क्लियर हो गई हैं ना, और आपको याद हो गई हैं, वो हो गई हैं ना। हदीस मुअल्लक़ क्या होती है, मुरसल क्या होती है, मौज़ूल क्या होती है, मुनक़ती क्या होती है, मुदल्लस क्या होती है, मुरसल ख़फ़ी क्या होती है। आप एक दफ़ा मज़ीद देख लीजिएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तान में हमने ये कहा था कि भाई किज़ब ना हो, ठीक है। अदालत का मतलब दीन के मुताबिक चले। अगर एक बंदा झूठ बोलता है, वहाँ पे किज़ब पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? किज़ब, झूठ पाया जा रहा है, वो हदीस मरदूद है, और उस हदीस को क्या कहते हैं? मौजू। और उस हदीस को क्या कहते हैं? मौजू। फिर पेपर में जो चीज़ आती है ना कि जो किज़ब है, जो झूठ है, उसके जो असबाब हैं वो क्या हैं, यानी लोग हदीसें जो हैं वो क्यों घड़ते हैं और क्यों बनाते हैं। तो उसके असबाब जो हैं, एक तो ये बेदीनी है कि एक बंदा बेदीन है, दीनदारी नहीं है। तो जब दीनदारी नहीं पाई जा रही तो बंदा झूठ को अहमियत नहीं देता, तो लिहाजा वो झूठ जो है ना वो बोल देता है। एक तो ये है, और दूसरा ये गलबा जहालत है, गलबा जहालत है। अब एक बंदा जो है उसको शरीयत की जो है ना वो समझ नहीं है, तो अब वो प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर सकता, कोई बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अब वो झूठ बोलता है। अब एक बंदा उसकी शरीयत की समझ है, जाहिल नहीं है, वो आलिम है, वो बताएगा कि भाई फ़लाँ मसला क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, फ़लाँ जो हुक्म दिया गया इसके पीछे क्या फ़िलोसफी है, क्या फ़लसफ़ा है, जो भी है। अब एक बंदा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो झूठ बोलेगा लोगों को जो है ना क्या कहते हैं, रहनुमाई करने के लिए। जैसा कि आप देखते हैं बहुत से लोग हमारे जो वाइज़ीन हैं वो झूठी रवायतें जो है ना वो बयान कर रहे होते हैं, ये झूठे वाक़या सुना रहे होते हैं, और लोग आश कर उठते हैं, वाह वाह वाह, एक ऐसा गल कभी सुनी नहीं, वाह। समझ आ रही है? और मैं गुजर रहा था, एक मलंग वहाँ बैठा था एक दरबार पर ना, इधर मैं शिकार खेलने के लिए गया, ये सड़क से पार इस तरफ है, उधर आगे वो पुरानी सी बिल्डिंग है, वहाँ पे ऐसे दरबार सा बना हुआ। तो एक भाई साहब ने किससे सुना रहा है, मैं भी चल के यहाँ से इतने किलोमीटर आगे गया। मैंने कहा चलो रेस्ट करिए, ऊपर गर्मी का मौसम था, वो बड़ा दरख्त बोर्ड का मिसाल सुना रहा हूँ ताकि जिनको सुस्ती है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो जनाब वहाँ पे बंदा बैठा हुआ था। अब
वो लोगों को ना बता रहा था कि भाई जो बुज़ुर्ग होते हैं या जो उनकी करामतें कैसे कैसे होती हैं। कहते हैं जो हमारा बड़ा था ना वो इधर गया, इधर इधर को चलता ही गया, आगे कश्मीर की जंगल उसमें गुजर गया, आबादी नहीं थी। अभी जो लोग सामने बैठे हुए थे वो भी जाहिल थे, उनको बेचारों को भी नहीं पता, ठीक है। अब पढ़े लिखे बंदे को पता है ना पूरी दुनिया का उस जोग्राफिया उसके सामने, नक्शा उसके सामने कितनी है, क्या हिसाब किताब है। कहते इधर कश्मीर की जंगलियाँ, जंगल ही जंगल, आगे जंगल ही जंगल, आगे जनाब उसको ना क्या कहते हैं, एक ना वो जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था। तो क्या हुआ, एक जड़ी बूटी उसको जो है ना वो कैसे मिली, वो सो रहा था तो एक ना शेर आया, उसने आके ना ऐसे ज़ुबान मारी एक जड़ी बूटी पे और उसको ना अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसको भूख लग गई, इन्हें पहले समझ लिया ये डॉक्टर साहब। अच्छा भूख लग गई, अब एक हाथी आया, कितना बड़ा हाथी होता है। कहता है जनाब शेर ने हमला किया, फ़ौरन मारा, सामने बैठे बैठे सारा हाथी जनाब वो खा गया एक ही लम्हे, और हर शय उनकी चट कर गया। एडा वड्डा शेर एडा कोंदा टेढ़ होंदा, एडा वड्डा हाथी जनाब अंदर। अच्छा उन्होंने वो चीज़ भी नहीं आई जी आंदी होंगी खाने तो बाद, वो खाई गया, पता नहीं भी गया कि सैड न, ठीक है। उत्ते शायद कोई मोरा से जना बुखारात बन के उड़ता रहा सारा। अच्छा बार वो जनाब सारे जनाब वाह अच्छा, मैंने जानबूझ के मैंने कहा अच्छा वाह क्या बात है। अच्छा फिर कहते जनाब फिर साडा जो उस्ताद उन्हें क्या चेक करिए बूटी नूं, उन्हें उंगल लाई, जेब नहीं लाई, उंगल ला के चेक की, इन्नी बड़ी भुख लग गई। आटे का तोड़ा नाल लैके गया सी, वो तोड़ियां दी रोटियां पकाइयां जनाब, वो सारियां उत्थे बह के खा गए। और वो तू नस्से उन्हें क्या चलिए तो मसला बन जाना नहीं था। और वो बूटी लैके ना आई, उन्हें क्या अगर इसे अपने देशों से ले गया, पता चल गया तो जनाब जिन्हें खा ली पाकिस्तान का सारा आटा मुक जाना है। वाह सारे ये कर, ये तो लोगों ने भुख नहीं लगती, लोग कैप्सूल खा के मर जाते हैं। भाई वो बूटी उधर से मुतारफ करा दो, किसी ने आज तक नहीं लभी। मेरा ख्याल है ये मेरी गुफ्तगू और किसी ने सुन ली ना, हो सकता है पूरी पाकिस्तान के जो बड़े माहिरीन है सारे कश्मीर की बूटियाँ लबन टुर जान, तोड़े लेके सारे साइंसदान लगे फिर दियो, ऐसे ही गप्पें छोड़ रहा था ना, और दूसरे साल लगे हुए वाह। मैं नाद ने क्या मैं गप्पा मुक गए, चली होना आप, ये मैं गप्पा नहीं मुकनियाँ इंदियाँ। अच्छा भी तो ये चीज़ है गलबा जहालत। एक है फ़र्ते तासुब, इसकी वजह से भी हम झूठ बोल देते हैं, फ़र्ते तासुब, ठीक है। असबियत है ना, असबियत मज़हब वाले लोगों में तासुब ज़्यादा पाया जाता है। तो हम दूसरों को डिग्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हरबा इस्तेमाल करते हैं, और कोई ना चले तो जनाब दीन को मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इधर जैसे हमारे अंदर होता है, ऐसे जो मज़हब और मज़हबों वाले हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी ऐसा करते हैं। तो उन्होंने भी इस फ़र्ते तासुब की वजह से जो है ना वो हदीसें जो है ना वो घड़ी, ठीक है। फिर और भाई मिसालें भी इसके लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको मेन चीज़ें बतानी है। फिर खुशामदानापन मतलब ये है कि हदीस घड़ ली जाती है किसी को खुश करने के लिए। किसी ने कोई काम गलत कर दिया है, आपने उसकी तैद करनी है, हदीस घड़ लो एन जी, ताकि बंदा खुश हो जाए। हाँ जी शोहरत के लिए, किसके लिए, शोहरत के लिए। भाई इसने तो ऐसी बात की है कोई कभी आए तक कभी किसी ने नहीं की, इसने वो बात की है जो आए तक कभी किसी ने नहीं की। तो किज़ब के असबाब क्या हैं, क्वेश्चन आता है। हदीस मौजू किसे कहते हैं, उसको डिफ़ाइन करें, आप कर सकते हैं। हदीस मौजू वो होता है जिसका ऐसा रावी हो जिसने हदीस नबी में झूठ बोला हो, और फिर उसके असबाब जो है ना वो ये हैं। अभी कैसे पता चलेगा बंदे ने झूठ बोला है, भाई रावी खुद ही एतराफ़ कर ले, कैसे पता चलेगा। हाँ ये क्या कर ले, एतराफ़ कर ले। जैसे होता है ना हमारे पुलिस वाले लेके जाते बंदा पकड़ के और लंबा करके खिदमत करते, बंदा खुद ही एतराफ़ करता है ऑटोमेटिक ही, जो काम नहीं भी किए होते वो भी एतराफ़ वहाँ पे कर लेता है। तो ठीक है, हो सकता है माजी में भी किसी रावी को लंबा करके ना खिदमत की हो तो उसने एतराफ़ कर लिया हो। अच्छा रावी की हालत से पता चल जाता है, किससे पता चल जाता है, हालत से। अच्छा एक गलत काम कर रहा है, साथ हदीस गढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने काम को, गलत काम को डिफेंड कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं, हालत से भी पता चल जाता है। मरवी की हालत से, जो मरवी जो हदीस है, और मरवी का क्या माना है, हाँ जी ये मरवी, ये कोई लड़की नहीं है भाई, मरवी का माना रवायत शुदा हदीस, इधर मैं लिख देता हूँ। मरवी की हालत से पता चल जाता है, आपने बात ही ऐसे की है भाई वो मज़हब के अंदर ही नहीं आती है, वो आपने बात ही ऐसे की है कि वो मज़हब के अंदर है ही नहीं, मज़हब के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ओ भाई इन्नी फलां काम करो तो आपने जनाब कितनी नेकियां, 5 बोरे नेकियां दे, 10 तोड़े नेकियां दे, ठीक है। हाँ जी 100 मन जनाब, 100 मन एडी वड्डी नेकी है कि 500 फरिश्ता उन्हें चुक के ले जाएगा। अजे तक भाई असी तो कभी नहीं सुनया होगा। इसका मतलब ये है कि ये सारी गप्पें हैं, ये सारी क्या हैं, गप्पें हैं। शरीयत का आम मज़ाहिर देखो भी उधर ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, और आपने भी ये कहाँ से निकाल लिया, ऐसे खाम खा। तो मरवी से भी पता चल जाता है, मतलब हदीस से भी, हालत से भी पता चल जाता है, एतराफ़ से भी पता चल जाता है, और ये वजह है जिनकी वजह से। और इसकी जो रवायत है, मौजू रवायत जो है या वाज़े
जो है ना, सॉरी वाज़े नहीं, ये कज़्ज़ाब, रावी को क्या कहते हैं? कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाला। इसकी रिवायत को बयान करना कैसा है? हराम है उसको बयान करना, इला ये कि आप सराहत कर दें कि ये हदीस जो है ना ये मौजू है, आप बता दें भाई ये हदीस मौजू है और घड़ी हुई है, ये शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझ आ रही है? तो अब अभी आपने क्या पढ़ा? हदीस मौजू की डेफिनेशन, कज़्ज़ाब, किज़ब के असबाब और कैसे पता चलता है, अभी आपने ये पढ़ लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, क्या पढ़ रहे हैं? मरदूद के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम कहाँ पहुँचे हुए हैं? कहाँ से चले थे? खबर, मुतवातिर, वाहिद, खबर वाहिद, मकबूल, मरदूद, मकबूल सारी, फिर आगे मरदूद। मरदूद में इनकिता और तान के असबाब मैंने बता दिए और इनकिता की सारी किस्में। अब तान में एक वजह थी कि तान है, ऐब है, क्यों बंदा झूठ बोलता है, अभी हम उसकी डिटेल पढ़ी है, ठीक है? ओ भाई ठीक है। अब एक बंदा बहुत ज़्यादा गलतियां करता है, क्या करता है? बहुत ज़्यादा गलतियां करता है, उस इमाम की तरह। वो जिसके पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी एक दफ़ा, तो वो माशाल्लाह 15वें पारे में पढ़ रहा था। अच्छा, अभी 15 दूसरे 2 आयतें पढ़ी तो अचानक जनाब पता चला मुझे वो 27वें पारे में पहुँच गया। अच्छा, अब मैं चुप रहा, अब 27वें में वो पढ़ रहा था, अचानक तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क में चला गया वो, और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क से आगे 30वें पारे की 2 आयतें पढ़ के अल्लाहु अकबर उसने कर दी। और तू भुलिया इतने आ गया दूसरी जगह तो भुलिया, तीजी ना फ़ौरन तीसरी जगह पे आ गया, फिर आगे चौथी जगह पे आ गया और फिर आगे उसने अल्लाहु अकबर कर दी। तो ये कसरतुल अगलात। तो अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, या कसरतुल गफलत, और या फिर वो क्या करता है? फ़िस्क, शरीयत की क्या करता है? खिलाफ वर्दी, तो इस हदीस को क्या कहते हैं? मुनकर। इस हदीस को क्या कहते हैं? मुनकर। इधर जैसे हदीस की वो अक़साम जो आपने इन किताब के लिहाज से पढ़ी, उनके नाम है ना, और मुअल्लक़ है, मुरसल है, मौज़ल है, मुनक़ती है, मुदल्लस है, ऐसे ये वाले जो असबाब पाए जाते हैं इनमें भी नाम है। अब हम वो पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है बात? ओ भाई समझ आ रही है? अब मुनकर की डेफिनेशन आप क्या करेंगे? वो हदीस जिसमें रावी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हो, बहुत ज़्यादा गफलत बरता हो, या फिर वो शरीयत की खिलाफ वर्दी करता हो। और भाई जैसा फ़िस्क, शरीयत की खिलाफ वर्दी करना बहुत बड़ा अमल है ना, ऐसे ये जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करना या बहुत ज़्यादा गफलत बरतना, और भाई साहब ये भी इतना बड़ा जुर्म है, और उस हदीस को, उसकी बात को मुनकर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे शरीयत की मुखालफत इतना बड़ा जुर्म है ना, और जो लोग यहाँ पे लस्सी पी के बैठ जाते हैं और जनाब उनको हमेशा सुस्ती चढ़ी रहती है और हमेशा उनको खारिश पड़ी रहती है, और एक महीने के बाद नहाते हैं, वो अपना जायज़ा लें, आपका अमल इसके बराबर रखा हुआ है मुहद्दिसीन ने। बात समझ आ रही है? और आपकी हदीस जो है ये मुनकर है। अच्छा, एक तो ये मुनकर है ना, एक हदीस ये मुनकर है, और एक और मुनकर है ज़ईफ़ जो है ना, ज़ईफ़ क्या कहते हैं? सिका की मुखालफत करे। ज़ईफ़ क्या? सिका की मुखालफत करे। एक बंदा सिका है, वो और बात बयान कर रहा है, एक भाई साहब पढ़ता ही नहीं, उन्होंने कोई शे आंदी नहीं, अलग तो बे आंदी नहीं, वो जनाब में खाम खा मुखालफत की आंदा है, उसकी हदीस को भी मुनकर कहते हैं। मारूफ़ और मुनकर, जैसे वो शाद है ना, सिका उस की मुखालफत करे, इधर शाद होती है, उधर महफूज होती है, और शाद और महफूज है ना, ऐसे ये वाली, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? अच्छा, एक ये है, आपने आगे ये पढ़ा कि भाई वहम नहीं होना चाहिए। अगर जो है ना कोई एक रावी है, उसको वहम है कि कभी जनाब वो एक जो है ना मतन के साथ एक सनद लगा देता है, कभी वो दूसरी लगा देता है, कभी जनाब 2 बंदे ये वाले उसके अंदर वाड़ देता है, और कभी कोई और 2 बंदे उसके अंदर जो है ना दाखिल कर देते हैं, तो उस हदीस को क्या कहते हैं? मुअल्लल। उसको क्या कहते हैं? मुअल्लल। तो ये आप हदीसों के जो नाम है वो याद करते जाएँ, और ठीक है? हाँ जी। ऐसे सॉरी एक चीज़ तो रह गई, तो किज़ब था ना, किज़ब है, एक है इत्तिहाम बिल कज़िब, उसने हदीस नबी में झूठ नहीं बोला, लेकिन आम गुफ्तगू में झूठ बोला हुआ है। अब हमें एहतियात की ज़रूरत है, हमें किसकी ज़रूरत है? एहतियात की, क्योंकि आम गुफ्तगू में झूठ बोला हुआ है, हो सकता है इधर भी कहीं झूठ बोल दे, इसलिए इसकी हदीस को क्या कहते हैं? मतरूक। इसकी हदीस को क्या कहते हैं? मतरूक। आपने याद करना है, और समझ आ रही है? हाँ जी, याद करते जाएँ। फिर आगे जो है ना मुखालफत सिकात है। मुखालफत सिकात हमने ये पढ़ा कि भाई मुखालफत सिकात नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? मुखालफत सिकात, सिका रावियों की जो मुखालफत है ये नहीं होनी चाहिए। अगर मुखालफत सिकात, कोई बंदा सिका रावियों की मुखालफत करता है, वो हदीस भी उसकी मरदूद और ज़ईफ़ है। अब इसकी कौन कौन सी शक्लें ये देखें जी। इसकी एक शक्ल तो मुदरज है। क्या है? मुदरज है, कि इदराज का माना क्या होता है? दाखिल करना। मुदरज वो हदीस होती है कि रावी ने अपनी तरफ से कोई चीज़ हदीस के अंदर जो है ना वो सनद के अंदर या मतन के अंदर जो है ना वो दाखिल कर दी है।
समझ आ रही है? हाँ जी, बात क्या कर रहा था और जनाब खांसी आ गई, कोई जनाब जुमला बोल दिया, ओहो मैं घरों चावल खा के आ गया सी, अब वो चला गया, अभी भाई साहब ने आगे वही लिख लिया, ये भी सो के जनाब लिख रहे थे, अब इसने वो बात के अंदर दरमियान में उसका जिक्र कर दिया, तो अजीब सी बात है, बातें नहीं करें भाई, इधर देखें। तो उस हदीस को मुदरज कहते हैं। वो इदराज मतन में भी हो सकता है और इदराज सनद में भी हो सकता है, अमसिला आप अपनी किताब में देख लें। तो मुखालफत व शिकायत की एक सूरत तो ये है, और एक मकलूब है, एक इसकी क्या सूरत है? मकलूब है। मकलूब का क्या माना होता है? उलट कर देना, मतन उल्टा दिया, इधर सनद उल्टा दी। सनद थी अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, इसने कहा अब्दुर्रहमान बिन अब्बे को पुत्र बना देता तो पुत्र को अब्बा बना देता, समझ आ रही है? या वो मतन कोई और लफ्ज़ है आगे पीछे, उनको आगे पीछे कर दिया, जो पहले वाला लफ्ज़ है उसको बाद में ले गया और जो बाद वाला लफ्ज़ है उसको पहले ले गया। मिसाल देते हैं, वो जो हदीस है ना कि बंदा सदका करे हत्ता, यहाँ तक कि उसका बाएं हाथ को ना पता चले, तो एक बंदे ने जनाब उल्टा दिया हत्ता ला तालमा यमीरू, यहाँ तक दाएं हाथ का पता ना चले, उसने वो यमीन शिमाल जो है ना उठा के आगे पीछे कर दिए, तो ये जो है ना ये कलब है, ये भी उसकी एक सूरत है, ये भी उसकी एक सूरत है। ऐसे मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद मुखालफत उस्सिकात, मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद, ये भी उसकी एक शक्ल है। आपको बात समझ आ रही है कि हम कहाँ से चले थे, किधर जा रहे हैं? अभी हम हदीस मरदूद के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हदीस मरदूद के बारे में पढ़ रहे हैं। चक्कर चक्कर लगा के आ जाएँ ज़रा, हदीस मरदूद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद है, और पीछे भी देख लेना भाई ज़रा ध्यान से, मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद है इधर। अब एक रावी जो है वो हदीस बयान करता है और उसकी सनद जो है वो क्या है? मुत्तसिल है, ठीक है, सिका रावी है और उसने, और एक दूसरा जो है ना वो हदीस जब वो सनद बयान करता है तो वो मुत्तसिल सनद में एक बंदे का इजाफा कर देता है। कितने बंदों का इजाफा कर देता है? एक बंदे का। तो इसको कहते हैं मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद। फ़र्ज़ किया ये सनद है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग लाइन में बैठे हुए हैं, और भाई 8 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कितने लोग, मैंने कहा 8 लोग, तो इन्होंने क्या दिया जनाब 9 लोग, और इसको भी गलती से उसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये है मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद का कंसेप्ट कि भाई इसमें मुखालफत व शिकात, सिका जो है वो उसने बयान किया है और वो पहले ही मुत्तसिल है, और जो दूसरा है उसमें इजाफा कर रहा है। और इसकी एक शक्ल है मुसहफ़। क्या है? मुसहफ़, तसहीफ़, कि भाई जो है ना वो कोई और लफ्ज़, एक लफ्ज़ को किसी और लफ्ज़ से चेंज कर दिया। इस तरह की शक्लें जो हैं उनकी एक जैसी हैं, लेकिन पढ़ने में वो मुनफरिद हैं, पढ़ने में वो मुनफरिद हैं। मुसहफ़, जैसे ये मिसाल दी जाती है, ये शुरैज का लफ्ज़ है तो किसी ने इसको शुरै बना दिया, किसी ने इसको क्या बना दिया? शुरै, या जो है ना वो सुरैज बना दिया, सुरैज सीन के साथ जो है ना वो बना दिया सुरैज, जो सुरैज है। अब शक्ल एक जैसी है लेकिन पढ़ने में जो है ना वो नुक्तों के लिहाज से डिफरेंस आ गया। तो तसीफ़, इस अमल को तसीफ़ कहते हैं और उस हदीस को मुसहफ़ कहते हैं जिसमें तसीफ़ की गई हो। बात समझ आ रही है कि अमूमन जो रावी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये वाला है शुरैज, और एक बंदा जो है वो सुरैज जो है ना वो नाम लेता है। ऐसे जो है ना वो मुहर्रफ़, एक इसकी शक्ल है मुहर्रफ़ जिसमें तारीफ़ हो। और तारीफ़ कैसे होती है कि एक लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से चेंज कर दिया, 2-3 हरूफ मिलते जुलते हैं और 2-3 में फ़र्क है, 2-3 हरूफ मिलते जुलते हैं और 2-3 में फ़र्क है। जैसे जाफ़र और हफ़स क्या देते हैं? हफ़स और जाफ़र। जाफ़र को किसी ने हफ़स बना दिया और किसी ने डिंगा जगा के जाफ़र लिखा सी, ठीक है, यहीं करके, तो दूसरे समझे शायद ये हफ़स है, उसको उसने ऐसे बना दिया, ऐसे करके। तो ये थोड़ी सी मुमासले, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये भी मुखालफत व शिकायत की एक जो है ना ये शक्ल है। तो ये हैं मुखालफत व शिकायत में मेन जो है ना ये सूरतें। इनके आगे तफसीलात आप अपनी किताबों में देखेंगे। मैं बेसिक जो है ना तालिब इल्मों को मद्देनज़र रखते हुए और पेपर को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आगे एक और मसला है, 2 मसले हैं, बातें ख़त्म होने वाली हैं भाई, ज़रा 5 मिनट वेट कर लें। ये पहला पोर्शन अभी ख़त्म होने वाला है। इख्तिसारुल हदीस का मसला, क्या हदीस को मुख्तसर किया जा सकता है? अल्लामा इब्न हजर ने ये मसला भी चलाया हुआ है। यस, अगर हदीस को मुख्तसर करने से दूसरी हदीस मुतासिर नहीं होती, आप हदीस के अल्फाज कम करें, दूसरे अल्फाज का मफ़हूम बिगड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता, तो आप हदीस को मुख्तसर आप कर सकते हैं। रिवायत बिलमाना का मसला, क्या आप रिवायत को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं? यस, आप बयान कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ज़ुबान के माहिर हों और आपको पता चले कि एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ चेंज करने से कौन सा जो है ना वो असर होता है, कौन सा असर वाक़या नहीं होता, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो है ना ये जहालत, एक सबब था जहालत, पढ़ा ना आपने? और भाई नहीं पढ़ा अदालत में कि अगर जहालत होगी तो फिर भी हदीस मरदूद है। तो जहालत का माना बंदे का पता नहीं है। जहालत के क्या असबाब होते हैं वो लिखे हुए हैं कि बंदे के वसफ़ बहुत ज़्यादा हैं। क्या असबाब? क्या असबाब?
कसरतुल औसाफ, एक बंदे के वसफ़ बहुत ज़्यादा हैं तो भी जहालत पाई जाती है। और या फिर किल्लत रिवायत, एक बंदा हदीस कम बयान करता है। एक बंदे के बहुत ज़्यादा वसफ़ है ना, ये है इनके जनाब तीन नाम रखे हुए हैं, 2 कुनीतें रखी हुई हैं, 2 लक़ब रखे हुए हैं, कभी एक नाम कभी दूसरा कभी तीसरा, परेशानी पैदा हो जाती है ना, इससे भी जहालत पैदा होती है। और या फिर किल्लत रिवायत, हदीस ही एक है, एक बंदे से बयान करने वाला एक मतलब शख्स है, तो ये चीज़ भी जहालत जो है ना ये पैदा कर देती है। ठीक है। और इसके मुकाबले में एक और ज़िमन में ये बात की हुई है कि एक होती है हदीस जिसमें इबहाम हो, रावी जिसमें इबहाम हो, और क्या कहते हैं उस रावी को मुबहम कहते हैं कि जिसका नाम जिक्र नहीं किया जाता। मुझे एक बंदे ने बयान किया, ठीक है, मुझे एक बंदा मिला रजुलन, तो आपने नाम नहीं जिक्र किया, इसको जो है ना मुबहम कहते हैं, इस अमल को इबहाम कहते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, इबहाम। फिर आखिरी 1-2 बातें हैं। बिदत की जो बात है हदीस मरदूद के हवाले से, जो बिदत है, इधर बिदत की 2 किस्में हैं। एक बिदत बातें नहीं करें भाई, वो एक बिदत मुकफ़िरा होती है, और एक बिदत जो होती है ना वो मुफस्सिका होती है। मुकफ़िरा का माना काफिर बनाने वाली, यानी ऐसा काम आपने यहाँ काम के दीन की मेन चीज़ों की मुखालफत कर रहे हैं, आपको वो अमल काफिर बना रहे हैं। और एक है मुफस्सिका, यानी मेन चीज़ों के नहीं, लेकिन आप ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दीन के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आपको काफिर तो नहीं लेकिन आपको फासिक करार दिया जाता है। तो अगर कोई रावी है वो इसका मुर्तकिब हुआ है, उसकी रिवायत का लेना है या कि नहीं लेना, या फिर कोई रावी है उसने ये वाला अमल किया है, उसकी रिवायत को लेना है या कि नहीं लेना, इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है सेम टू सेम दोनों का, वो कहते हैं रवायत को नहीं लिया जाएगा, लेकिन अल्लामा इब्न हजर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसा ये कह देते हैं फिर तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना हम तहकीक करेंगे, अगर इसमें भी हम देखेंगे कि वो जो बात है उसकी कोई तेज शेद या कि होती है या कि नहीं, या वो किस तरह की बात है। और बिलखुसूस ये वाली जो है ना ये वाला जो रावी है, जो बिदती रावी है, अगर वो रवायत जो वो बयान कर रहा है उसकी बिदत से मुतालिक नहीं है, या रावी बिदती है लेकिन वो अपनी बिदत का प्रचार नहीं करता, उसकी तबलीग नहीं करता, तो फिर हम उसकी बात को ना वो ले लेंगे। तो फिर आखिरी जो बात है हदीस मरदूद में, वो सूए हिफ़्ज़ के हवाले से है कि भाई अगर हिफ़्ज़ जो है वो सही नहीं है, अभी हमने पढ़ा, तो इसको ये कहा गया सूए हिफ़्ज़ 2 तरह का होता है, एक लाजमी होता है और एक तारी होता है। लाजमी का मतलब कि जमानदुरी बंदा न रह के, जमानदुरी बंदा न लायक, जब भी आपको मैंने मिसाल दी है ना जमानदरों, तो शुरू से ही लायक भी उसका मसला है ना। ये मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, शायद आपको किसी को बुरा लगे, भाई ये क्या कर रहा है, जमानदरू बंदा न लायक है। होता है बाद लोग पैदाइशी तौर पर उनके जहन का मसला होता है ना, वो चीज़ें उनको याद नहीं रहती हैं, दिमाग का कोई मसला बन गया, तो इसकी रवायत को नहीं लिया जाएगा, सूए हिफ़्ज़ जो लाजमी है। और जो तारी है, कोई मसला बना जनाब, बंदा भागा जा रहा था, टक्कर लगी, इधर सारा कुछ भूल गया। मेरा एक शागिर्द था, तालाब में जनाब छलांग लगाई, छठी क्लास में पढ़ता था, नीचे गया और थोड़ी देर बाद नीचे ही रहा, और उसकी टक्कर किसी चीज़ का लगी और बेहोश होकर बाहर आया, अस्पताल में ले गए, एक माह तकरीबन एडमिट रहा, एक माह नहीं 15-20 दिन तकरीबन। और उसके बाद जब वापस आया उसकी मेमोरी जो है ना ये वाश हो गई, हर चीज़ इल्म भी भूल गया, असातिज़ा को भी भूल गया। जब मुझे मेरे लड़कों ने कहा ये भी आपको उस्ताद कहते हैं, अच्छा आपने भी मुझे पढ़ाया हुआ है, मुझे नहीं पता, 5 साल उसने पढ़ा था। तो ऐसा भी होता है, कोई मसला बन गया, ठीक है। तो अगर ये तारी है तो ऐसे रावी को कहते हैं मुख्तलित। क्या कहते हैं? मुख्तलित। ये देखो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, साथ साथ नाम बता रहा हूँ, ये उनके ये इस्तिलाहात हैं। ये क्या हैं? इस्तिलाहात हैं भाई, अभी मैं बोलूँगा आपके ज़हन में सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। अब अगर ये वाली सूरत है लाजमी है, फिर उसकी बात को नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर ये वाली सूरत है फिर इख्तिलात है, इख्तिलात से पहले वाली जो बातें हैं उनको ले लिया जाएगा। यानी इख्तिलात से पहले एक बंदा जो है वो 70 साल का जब हुआ, बूढ़ा हुआ, उसके हिफ्ज़ का मसला बन गया। अब 70 साल के बुढ़ापे के बाद जिन्होंने हदीसें ली हैं तो उनको नहीं लिया जाएगा, जिन्होंने जवानी में उनसे हदीसें सुनी हुई उसको ले लिया जाएगा। इसका ये मतलब है, इख्तिलात से पहले और इख्तिलात से बाद वाले का हुक्म सेपरेट है। बात समझ आई है? अभी बात ख़त्म हुई है हमारी हदीस मरदूद की। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 1 मिनट में दोबारा मैं बोल देता हूँ। अब पहले हमने पढ़ा ख़बर के बारे में, जनरल उसकी डेफिनेशन और उसमें जो इख्तिलाफ़ात है। फिर ख़बर की अक़साम, मुतवातिर और ख़बर वाहिद। फिर ख़बर वाहिद की आगे जो है ना वो 3 किस्में, गरीब, अजीज़ और मशहूर। फिर आगे उसकी 2 किस्में, बेसिकली मकबूल और मरदूद। तीसरी को हम साइड पे कर देते हैं। मकबूल की फिर हमने सही लिदाती, सही गैर, हसन लिदाती, हसन लिदाती। फिर ज़िमन में हमने उसके जो मरातब, फिर बाद लोगों ने हसन सही की जो बात की हमने वो। फिर आगे मरदूद रद्द के 2 असबाब,
तान और या फिर इनकिता। इनकिता में फिर हमने क्या पढ़ा, वो इनकिता ज़ाहिरी और मख्फी उस तरतीब के साथ मुअल्लक़, मुरसल, मौज़ल, मुनक़ते, फिर आगे मुदल्लस और मुरसल ख़फ़ी, और फिर आगे ये अगर तान है, फिर अगर किज़ब है हदीस मौज़ू, अगर इत्तिहाम बिल कज़िब है तो हदीस मतरूक। अगर बंदा बहुत ज़्यादा गलतियाँ या गफलत करता है या फिस्क करता है, जैसे कि आपको मैंने मिसाल दी, आपका अमल फिस्क के बराबर रखा हुआ है, जो लस्बी यहाँ बैठते हैं, तो उस हदीस को क्या कहते हैं, मुनकर। एक मुनकर की ये डेफिनेशन है, और एक मुनकर की डेफिनेशन कौन सी है, वो वाली जो आपको मैंने बताई है कि ज़ईफ़ है, आता नहीं है और सिका रावी की मुखालफत कर रहा है। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि वाम है तो मुअल्लल, और फिर मुबहम के बारे में फिर हमने क्या कहते हैं मुखालफत उस सिकात की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं कि इदराज होता है, कभी कलब होता है, और कभी सनद में इजाफा कर दिया जाता है, ये भी शक्ल है, कभी तस्सीफ़ है, शक्ल आपने चेंज कर दी, और सॉरी शक्ल एक है लेकिन जो है ना वो नुक्ते चेंज कर दिए, और कभी आपने जो है ना वो बाद हरूफ चेंज कर दिए, तहरीफ है। तो ये सारी मुखालफत और शिकार की जो है ना वो शक्लें हैं। और फिर एंड पे हमने क्या देखा कि बिदत और सुए हिफज, दो तरह की ये बिदत है, और यहाँ पे इनका कोई नाम नहीं है। बिदत मुकफ़िरा मुफस्सिका वाले रावियों का कोई नाम नहीं है, और सुए हिफज में लाजमी रिजेक्ट कर दिया, इसका भी कोई नाम नहीं है। और तारी वाले जो है ना उस रावी का नाम है कि, और उसकी जो डिटेल है वो मैंने आपके सामने मोटी मोटी रख दी है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक बात आपकी रह गई थी, सॉरी, वो इन्होंने मुझे कहा है कि भाई वो हमारी फलां चीज़ छूट गई है, मैंने निशान लगाया हुआ था, मैं भी बता देता हूँ। ये जो मकबूल हदीस है, सुन लें और भाई सुने ध्यान से, मकबूल हदीस है, इसकी जो अक़साम हैं वो बनाते हैं, सॉरी, मामूल बिही और गैर मामूल बिही के लिहाज से। मामूल बिही और गैर मामूल बिही, यानी मकबूल पे अमल करना है या कि नहीं। अब ये नहीं है कि जेड़ी सही हदीस है जनाब बोल देते अमल की हो, और भाई समझ आ रही है, जो हदीसें सही हैं मनसूख हैं उन्होंने भी फाड़ लो, मैं तो मनसूख थे मैं अमल कर दी पई हैं, ठीक है। तो ये नहीं, तो इसमें बेसिकली जो बनाते हैं जो तरीका है वो ये कहते हैं कि बेसिकली इसमें मकबूल में हम देखेंगे कि एक जो हदीस मकबूल है उसके मुकाबले में कोई और मुखालिफ हदीस आ रही है या कि नहीं आ रही। अगर तो नहीं आ रही तो उस हदीस को कहते हैं मुहकम। क्या कहते हैं? मुहकम। मुहकम वो हदीस सही होती है जिसके मुखालिफ कोई हदीस ना आ रही हो, उससे मुतारिज़ या मुतज़ाद या टकराने वाली, बज़ाहिर टकराने वाली, आपने कहना है बज़ाहिर टकराने वाली कोई हदीस ना आ रही हो। और अगर आ रही है तो उस हदीस को हम कहेंगे मुख्तलिफुल हदीस। क्या कहेंगे? मुख्तलिफुल हदीस, यानी इस हदीस में इख्तलाफ है, इस हदीस के मुखालिफ कोई ना कोई हदीस जो है ना वो आ रही है। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आपने अमल क्या करना है? जहाँ पे हदीस मुख्तलिफ है, एक तरफ ये हदीस है एक तरफ ये हदीस है, ज़ाहिरन देखने में दूसरी एक दूसरे से मुतज़ाद हैं, ये कुछ और कह रही है ये कुछ और कह रही है, तो अब आप वहाँ पे सबसे पहले तो ऐसा माना निकालेंगे कि दोनों पर अमल हो जाए। इसको कहते हैं जमा, ये जिसको कहते हैं तत्बीक, जिसको क्या कह देते हैं? तत्बीक। कि वहाँ पे आप तत्बीक दे देंगे या फिर आप उसको जमा कर लेंगे। और अगर तत्बीक नहीं तो फिर आप डेटें चेक करेंगे कि पहले की कौन सी है बात की है, तो वहाँ पे आप करेंगे नसख। एक हदीस को लेंगे दूसरी को तरक कर देंगे, एक हदीस को लेंगे दूसरी को तरक कर देंगे, ठीक है। नसख मतलब ये है कि हम ये कहेंगे जो बाद वाली है इसने पहले वाले के हुक्म को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। तो भाई हमें नसख का कैसे पता चलेगा? तो लिखा हुआ है नसख का इल्म कहाँ से होता है? इल्म कहाँ से होता है? तो भाई इल्म कहाँ से होता है? और नस से होता है। किससे होता है? नस। वो खुद ही बता देती है, हदीस के अंदर खुद ही आ जाता है कि भाई पहले ये कहा गया था बाद में ये। हदीस में कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूर हुआ, पहले मना किया था अब छुट्टी है, तो खुद ही बता दिए, नस के अंदर आ जाता है। और या फिर तारीख़ से पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? तारीख़ से। तारीख़ से एक पहले की जो वो मतलब उसकी तारीख़ पहले की है बयान करने वाले की और दूसरे की बात की है। और या फिर साहबी की शहादत से पता चल जाता है। किससे? साहबी की शहादत से पता चल जाता है। साहबी खुद क्या देता है भाई कि भाई दोनों बातों में से पहले की कौन सी बात है और बाद कौन सी बात है। अच्छा, और अगर ये वाला नहीं आपको पता चल रहा तो फिर वहाँ होगा तरजीह। क्या होगा? तरजीह, वजूह तरजीह, यानी राजे करार देने की जो वजूहात आपकी किताब में नहीं लिखे हुए, मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, तरक कर रहा हूँ, ठीक है। उनको देखा जाएगा कि भाई इन खूबियों के बिना पर एक को दूसरे के मुकाबले में तरजीह दी जाती है, प्रेफर किया जाता है, ठीक है। हम तरजीह करके जो हदीस राजी होगी उसको ले लेंगे, जो मर्जी होगी उसको हम तरक कर देंगे। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्वेश्चन ये कि क्या इजमा नासिख है या कि नहीं है? ऊपर वाली क्लासों में ये बात आ जाती है। अहले इल्म अक्सरियत या ट्रेंड बाद के दौर में कोई ऐसी बात कर देते हैं कि हदीस उसके बरक्स है, हदीस उसके बरक्स है। क्या इनके अमल से वो हदीस मनसूख हो जाएगी? मतलब क्या इजमा नासिख है
इजमा नासिख है या कि नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि इजमा नासिख नहीं है। अब ये नहीं है कि अहले इल्म कोई भी बात मुत्तफ़िक हो जाएं बाद वाले और कोई भी जो शरीयत की चीज़ उसको आप कालदम करार दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आप अपने कानून में कर सकते हो कि आपने कानून बनाया और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अक्सरियत ये कह दें या सारे ये कह दें कि भाई ये जो कानून था इसके मुखालिफ हम जा रहे हैं तो लिहाजा कानून का लदम। आप इधर कर सकते हो लेकिन आप इधर नहीं कर सकते हो। तो भाई इजमा से क्या पता चलता है? कहते हैं इजमा से पता ये चलता है कि जिस हदीस को, जिस बात को आप ख़त्म कर रहे हो इसका कोई ना कोई नासिख है। अब बात समझ आ रही है? इजमा नासिख नहीं है, इजमा नासिख नहीं है, लेकिन इजमा से पता चल जाता है कि इस बात का कोई ना कोई नासिख है, यानी कोई ना कोई है जिसने इस बात को ख़त्म किया है। और इसी वजह से जो इतने ज़्यादा अहले इल्म, बड़े बड़े मौलवी, अलामा और मुफ्ती, मोटे ताले, वो सारे यही कह रहे हैं कि भाई ये बात ऐसे नहीं है। अब आपको बात समझ आ गई है? नहीं समझ आई? और नहीं आई? ये दो लोग कह रहे नहीं आई। और भाई वैसे आपके लेवल की बात नहीं, ये बुखारी वालों के लेवल की बात है। आप अभी छोटे बच्चे हो इसलिए आप इब्तिदा में रहो। फिर भी मैं समझा देता हूँ कि भाई इधर एक बात है तो उसके मुखालिफ बाद वाले जो लोग हैं ना वो फतवा दे रहे हैं सारे, मतलब मसला बयान कर रहे हैं, उसके मुखालिफ जा रहे हैं। तो क्या ये जो अमल इजमा का है, आपने तो इजमा का कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा ना। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। इजमा का मतलब ये एक अक्सरियत के कोई लोग बात कर रहे हैं, वैसे इसकी डिटेल है, इसकी ये डेफिनेशन नहीं है। तो अब क्या उनकी बात करने से वो वाली जो ख़ास बात है आप ये कहेंगे कि वो मनसूख है उनके करने से? कहते नहीं, इजमा नासिख नहीं है। हाँ, इन्होंने जो बात की है ना इसके मुखालिफ, इसका मतलब ये है कि इस हदीस का कोई ना कोई नासिख है और इनके ज़हन में कोई ना कोई दलील है, उस दलील की वजह से इन्होंने ये बात की है। अदरवाइज ये इस नस के, शरीयत की इस हिदायत के मुखालिफ ये लोग ना चाहते। बात समझ आ गई है? चलें, यहाँ पे जो है ना आपका जो पहला जोज़ है वो पूरा होता है।